Hello guys, welcome back to Stress Callers, another episode of Stress Callers and हर एपिसोड की तरह आज के एपिसोड में भी हमारे पास हमारे दो मेंबर्स हैं, दो एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं हमारे पास आज। सबसे पहले हमारे सोनू जिन्होंने अपना शेविंग एकदम करवा गया है, इंटरव्यू देने गया था वो। एंड प्रणब, हाय बोल दो गाइज, हाय। हाय हाय हाय। पता है ना। तो गाइज हेलो एवरीवन। पिछले हफ्ते कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज की वजह से वो जो वीडियो थी वो शायद आने में थोड़ा देरी हो सकती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी वो वीडियो जल्द से जल्द आने की। एंड हाँ, हमने वैलेंटाइन पे वीडियो बनाया था, तो होपफुली दिवाली तक आ जाएगा, चिंता मत करना। आज गाइस सबसे बड़े न्यूज़ से वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हेरा फेरी 3 का शूटिंग स्टार्ट हो गया है। एंड जो हमारे लेजेंडरी ट्रायो थे, अक्षय कुमार, परेश रावल एंड सुनील शेट्टी, वो तीनों उस मूवी में होंगे, नॉट कार्तिक आर्यन। इसीलिए पता है ना तुम दोनों को, तुम्हें पता है ना सोनू? मुझे नहीं अभी पता, चला? मुझे भी पता चला। नहीं मुझे भी पता चला। मेरे रिएक्शन कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? भाई बेस्ट है। मतलब बेस्ट तो नहीं बोल सकते, अगर इस नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं उस चीज पे, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ नहीं, बट इस टाइम पे जिस तरह की बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज बना रही है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना भी सही नहीं होगा। मतलब जो हमारे पुराने वाले हेरा फेरी फिर हेरा फेरी थे, उस लेवल की कॉमेडी, उस लेवल का फन शायद ही देखने को मिले दोबारा। आई डोंट थिंक कि वो लेवल मैच हो पाएगा और कभी। हाँ, ये सच है। मतलब ऐसा लग रहा है अभी तक जितने भी हम लोग कॉमेडी मूवीज देख रहे हैं, मतलब अभी के, तो उसमें वो थोड़ा जो क्या बोलते हैं, वो जो कॉमेडी एलिमेंट जो पहले थी, हाँ, वो जो कॉमेडी की भी जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी मिसिंग हो गई है यार। बहुत नीचे आ गई है, बहुत ज्यादा। बहुत नीचे आ गई है। हाँ, उस टाइम पे प्रियदर्शन बोलकर वो डायरेक्टर थे शायद। डायरेक्टर। हाँ यार, इतने मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब ऐसी मूवीज उसने उन्होंने बनाई है। मतलब वो हमेशा तुम मतलब 100 साल बाद भी अगर वो मूवीज उठा के देखोगे ना, मतलब तुम्हारा पेट दर्द हो जाएगा। कभी भी खोल लो और उनका मूवीज देख लो, बेस्ट होता है वो। तो मतलब मतलब डायलॉग डिलीवरी से लेकर, मतलब जो कॉमेडी का मतलब टाइमिंग होता है, फिर रिएक्शन, मतलब एक्टिंग भी, मतलब कॉमेडी में क्या बस पंच लाइन बोल दो वैसा रहता है, मगर पहले के टाइम पे वो जैसे करवाते थे, मतलब फेशियल रिएक्शन, वो सब बड़ा टॉप नॉच था। अभी वो सब चीज थोड़ा सा वैनिश हो गया है, ऐसा लग रहा है। हाँ, अभी सिर्फ मतलब पंच लाइंस पे फोकस कर रहे हैं, नॉट बॉडी लैंग्वेज, नॉट फेशियल एक्सप्रेशन। वो सब चीजें मतलब गायब हो गई है फील्ड से, ठीक है, बहुत हद तक। एंड पंच लाइन्स भी बहुत लिमिटेड हो गई है। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा यार मैंने तो ये पहले भी सुना है, इसे तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ, मतलब वही सब घिसा पीटा डायलॉग्स। पहले वाले मूवी से पहले वाले मूवी से ही वो लोग इंस्पायर होकर उसका लाइट प्रो मैक्स वाले बना रहे हैं, और कुछ नहीं। अभी पॉसिबल नहीं है, जो मूवीज बन रहे थे उस टाइम पे, अभी वो फिर से बनना आई डोंट थिंक पॉसिबल हो गया। ऑफ कोर्स। पता नहीं डायरेक्टर कौन है इस मूवी? डायरेक्टर वही है शायद, प्रियदर्शन ही है शायद, नहीं पता, बट मेन है उसका स्क्रिप्ट राइटर चेंज हो गया है। जो पहले जो राइटर थे वो चेंज हो गया है, इस बार अलग है। इस बार मतलब द वर्स्ट राइटर इन बॉलीवुड, फरहाद सामजी इज द राइटर ऑफ हेरा फेरी 3। फिर तो भूल जाओ। मतलब नहीं, प्रियदर्शन है तो हम लोग मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। वो बोल नहीं सकते ना, देख लेते हैं ना, 1 मिनट में देख लेता हूँ कौन है डायरेक्टर, तुम लोग बतवा। तू चेक कर, तू मेरे लिए भी चेक कर। हाँ भाई, तुम लोग चलाओ, मैं देखता हूँ कौन है डायरेक्टर। लिसन ऊपर करके आते नहीं यार मैन, अगर लिसन अगर स्टोरी जहाँ पे खत्म हुआ था ना, मतलब जो 3 बंदूकें, बड़ी बंदूकें हैं, बाप रे, वो तो खतरनाक होगा। उसी स्टोरी में अगर आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। नहीं, ऐसा लग रहा है कि उसी से शायद मतलब उसी शुरू पॉइंट कर से सकते हैं। हाँ, उसी पॉइंट से, क्योंकि वो मतलब वही तो मतलब अच्छा लगेगा ना, कंटिन्यूअस लगेगा। हाँ एग्जैक्टली, वहां से नहीं करेंगे एक ही पेस पे चल रहा है सारी चीजें। नहीं तो ये लोग अपना खुद का मतलब अलग मल्टीवर्स ना बना। एक चीज है,
उस मूवीज में जितने सारे कैरेक्टर्स थे, तोतला तिवारी से लेकर जॉनी लीवर तक, वो कैरेक्टर्स वापस आना नियर टू इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल मतलब वो सब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह सारे के कैरेक्टर्स characters- शायद नहीं होंगे। हाँ, क्या बोल रहा है प्रणव? कुछ बोल मे बी नहीं, वही बोल रहा था मैं, लाइक अभी वॉक कल्चर के चलते वो सब नहीं कर सकते, तो तोतला तिवारी नहीं बना सकते, किसी को लंगड़ा लूला नहीं दिखा सकते। ठीक बात। हाँ नहीं उसको लोग बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। हाँ, बॉडी तो शेमिंग। लोग अनीस हाँ। बाज़मी है डायरेक्टर अनीस बाज़मी है। क्या फिर अरबरी में सेम डायरेक्टर थे क्या, डिफरेंट थे कोई? हाँ, दोनों सेम नहीं, दोनों अलग अलग थे, डायरेक्टर अलग थे, स्क्रिप्ट राइटर सेम थे, डायरेक्टर अलग थे। इसमें अलग है, अनीस बाज़मी है इसमें डायरेक्टर। तो वही देखते हैं, मतलब होप्स आए नहीं है, बट ठीक है, इसको लेके मेरे पर्सनली कि कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, पूरा अलग होगा। क्योंकि लाइक अगर पहले के देखोगे ना, हेरा फेरी जब मूवी आई थी, वन आई थी शायद 2000 में या 1 में, 2 आया था 2006 में, और तब से आज 2023 17 ईयर्स ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो उसको लाइक क्या बोलते हैं, उसे टाइम गैप को कवर करके उस लेवल पे डिलीवर करना मतलब बहुत हार्ड है। प्लस वही है, वो कल्चर के चलते आधे से ज़्यादा टाइप स्टीरियोटाइप हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, टेयर डाउन हो जाएगा रूट। ठीक है, हाँ तो फिर उसके ऊपर से भगवान ना करे अगर बेवजह के डबल मीनिंग डायलॉग डाल देंगे तो वो फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, आजकल वो ट्रेंड में चल रहा है डबल मीनिंग का, तो वो है। फिर एक और फिर एक और पॉइंट ये है, क्या मतलब वो क्या बोलते हैं, एक पॉइंट है फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, मैं भूल गया। हाँ, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है जो इस टाइम पे अफेक्ट कर रहे हैं कॉमेडी मूवीज को, इसीलिए हाँ कुछ हम ग्रुप पहले ऑफ 10 साल पीपल्स है, पहले जो देखते थे जिस लेवल की कॉमेडी, वो कुछ नहीं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो मतलब वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस सब चीज को। ऐसा लगता है कि वो माइंड में डाल रहे हैं लोगों के। नहीं तो पहले की भी मूवीज देखोगे, मतलब जितने भी कॉमेडी हो गए, एक्शन हो गए, कुछ भी हो गया, ठीक है, उन सभी में मतलब ऐसे डबल मीनिंग है। ठीक है, मगर उस टाइम हम लोग उस चीज को उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है। हाँ, नहीं था इतना, तो फैमिली के साथ देख सकते हो मूवीज बैठ के। ठीक है, अरे वही नहीं उस टाइम के भी अगर जो मतलब थे, अभी ढोल में एक बोलता है वो जो वो कुंती की बेटी थी, फिर सीता की कुछ एक थी, ऐसा बोल देता है। ठीक है, तो वो डायलॉग, वो सेम डायलॉग को अभी किसी मूवी में बस डाल दे, ठीक है, तू घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ, ठीक है, वो है, मतलब वो फिर वही आ गया कि मतलब स्टीरियोटाइप में आ गया। हाँ वही तो मतलब, बट लेकिन एक और बात है हेरा फेरी का, कि लाइक जब हेरा फेरी रिलीज हुआ था ना, तब वो इतना हिट नहीं था थिएटर्स में। ठीक है, वो बहुत बाद में जाके हिट हुआ। हेरा फेरी 2000 में आया था, लेकिन हिट होते होते लाइक 2003-4 के आसपास हिट हुआ वो। ठीक है, फिर उसके हिट होने के बाद उसके सेकंड पार्ट पे काम शुरू हुआ जो 2006 में आया। एंड एक और पॉइंट इसमें ध्यान दोगे तो, हेरा फेरी का जो इतना बड़ा स्टारडम बना है, उसका लाइक सबसे बड़ा रीज़न है मीम कल्चर। ठीक है, लाइक उसका आज जो इतना पॉपुलैरिटी है ना, उसका लाइक हर एक सीन मीम मटेरियल है। ठीक है, हर एक डायलॉग, हर एक सीन, किसी को भी लेके तुम मीम में डाल सकते हो। राजू का जो स्टाइल में खड़ा होने का है, फिर बाबूराव का मार रहे, तो वो सब एवरीथिंग इज मीम मटेरियल। ठीक है, तो भाई उसकी वजह से, हाँ भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। हाँ, तो उस हिसाब से मतलब हेरा फेरी को उसने हेल्प किया। तो अभी अगर अभी जो नई मूवी आ रही है, उसमें भी अगर ऐसे रेफरेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं, लाइक जेनेरिक कॉमेडी हो गई, लाइक, तो नहीं चलेगा ये मूवी। ठीक है, वही मतलब इतना गैप भी हो गया, अपने बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी डायरेक्टर भी वो नहीं है। ठीक है, फिर लोग अभी जज भी कर रहे हैं, तो पता नहीं, मगर आ रहा है। हाँ, ऐसा सीन हो रहा है ना, मतलब कुछ साल पहले जो एक डायलॉग्स थे, उन्हें उठाकर मतलब लोगों को अभी ट्रोल कर रहे हैं लोग, यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है ना। सेम चीज गाइस स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ भी हो रहा है। मतलब 5-6 साल पहले उन्होंने जो कॉमेडी वगैरह उन्होंने स्टैंड अप वगैरह किए थे, उनसे मतलब उस टाइम के डायलॉग्स को लेकर उन्हें अभी लोग बोल रहे हैं कि तुम एंटी नेशनल हो,
तू मतलब तू पाकिस्तानी हो, ऐसा सब कुछ, ठीक है। हाँ, उस टाइम पे ये चीज इतना मतलब हाइप में नहीं था, लोग एंजॉय कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। वही आजकल नहीं, आजकल सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, हर चीज में मतलब लोगों को एंटरटेनमेंट से उतना मतलब नहीं है, लोग बस कॉम्पिटिटिव होकर देख रहे हैं कि इससे क्या मिल गया, इससे क्या मिल गया। हाँ वही तो, एक वही ग्रुप ऑफ वही उन्हीं पीपल को इस बोल चीज रहा को हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो लोग इस चीज को स्टार्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हाँ, हाँ, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देन अगर तेरे दिमाग में नहीं भी होगा ना कि इसने इस पॉइंट पे कोई मतलब हमारे देश के खिलाफ कुछ वर्ड बोला है शायद करके, मतलब तू उसके कमेंट से तू मतलब तेरे दिमाग में भी वो चीज आ जाएगी कि हाँ यार इसने बोला है, उधर भरेंगे ना। वही प्रॉब्लम वही हो रहा है ना अभी, इसीलिए हर चीज में मतलब अभी VFX का ही ले लो, ठीक है। अभी मतलब आ रहा है, ठीक है, हमारे कंट्री में अभी आ रहा है VFX का जो भी आ रहा है, तो अभी से ही मतलब जो टॉप लीग में है, अभी उन लोगों को भी टॉप में आने के लिए, हॉलीवुड वालों को भी टॉप में आने के लिए कितना साल लगा, बहुत टाइम लगा है, ठीक है। तुम अभी से एक्सपेक्ट करोगे और ट्रोल करना शुरू कर देंगे, अगर ट्रोल करना शुरू कर देंगे, डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं। मतलब हमारा जो मतलब 10 साल में 50 साल में पहली बार कोई VFX मूवी बनी है, एंड इसे वो लोग कंपेयर कर रहे हैं जो लोग 50 साल से इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, उनसे कंपेयर कर रहे हैं। ये चीज ऐसे डिफरेंस तो होगा ना। ऐसे तो बॉलीवुड टॉलीवुड जो भी है वो सब कुछ नीचे चला जाएगा अगर लोग ऐसे ट्रोल करेंगे। नहीं, जायज भी है यार, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, कि हमारे पास आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है। सारी चीज हमारे पास में, सब चीज हमारे फेवर में भी है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए, जो एक चीज रहता है प्रिसीजन, ठीक है, वो मैन पावर ज्यादा मैन है उससे नहीं आता, ठीक है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है, तो वो प्रिसीजन नहीं आने तक मतलब टाइम लगेगा उसके लिए, ठीक है। तो हर चीज को मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो बोल रहे हैं वो लोग उस चीज का फायदा उठाकर बस मतलब डिग्रेड करना चाहते हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, रियल लाने में टाइम लगेगा, दैट्स द पॉइंट। सो आर यू जस्टिफाइंग आदिपुरुष? नहीं, आदिपुरुष को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, वो तो कार्टून ही है, मगर नहीं, मैं भी वही बोल रहा हूँ। देखो वो हॉलीवुड में जितना वो लोग पैसा डाल रहे हैं, एंड यहाँ पे हम लोग जितना पैसा डाल रहे हैं बॉलीवुड वाले, वो सेम है, क्लोज, मतलब इतना कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है कि वो लोग 5,000 करोड़ डाल रहे हैं और हम लोग 50 करोड़, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इस बजट में अगर हॉलीवुड चाहे तो इस बजट में भी एक दमदार VFX मूवी बना सकता है, ठीक है। एंड द मेन फैक्टर इज द मेन पॉइंट कि हमारे पास मतलब हमारे देश में ही वो सारे मेजर आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तो प्रॉब्लम इस चीज में नहीं हो रहा है कि VFX आर्टिस्ट नहीं है, कि बजट नहीं, ये इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम कहीं और है, ठीक है। लीडर प्रॉब्लम है कमर्शियलाइजेशन में, ठीक है। जब एक मूवी को मूवी नहीं बल्कि प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है ना, तब सब कचरा हो जाता है, ठीक है। जहाँ पहले के टाइम पे मूवीज को लोग मतलब जो एडवर्टाइज करने वाले होते थे वो मेनली डायरेक्टर्स होते थे, ठीक है, जो मूवी के डायरेक्टर्स हैं, स्क्रीन राइटर्स हैं, तो वो उन पे डिपेंड रहता था मूवी मतलब कितना सक्सेसफुल होगा। वो आज के टाइम पे डिपेंड करता है मार्केटिंग पे, मूवी की कितनी मार्केटिंग हुई है उसके बेसिस पे मूवी ग्रो होती है, ठीक है। तुम कभी ऑब्जर्व करके देखना, वो यूट्यूब पे भी जो नेटफ्लिक्स अमेजॉन है वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं, लाइक रद्दी मूवी भी आ गई तो उसको भी लाइक बहुत ज़्यादा ये देख लो करके नेटफ्लिक्स खोलोगे तो सामने में बैनर्स आते रहेंगे, ये मूवी देख लो। अभी के टाइम पे नेटफ्लिक्स में खोलता हूँ तो उसके सामने आ जाता है सर्कस देखो, यूट्यूब पे भी सर्कस देखो। सर्कस पीटी थी मूवी, ठीक है, लाइक सुपर फ्लॉप लेवल की मूवी थी लास्ट ईयर की, ठीक है। तो हाँ, उसको भी इतना एडवर्टाइज करते हैं ना कि मतलब मास्टरपीस है, तुम गलत हो, तुम नहीं देख रहे हो, तुम गलत हो, ये मूवी मास्टरपीस है, तो इस तरह से एडवर्टाइज करते हैं ना, तो दिखाने वाले इस पे डिपेंड करता है। सेम चीज मतलब जो तुम्हें बोल रहे हो मार्केटिंग सब, ये सेम चीज हर एक फील्ड में हो रहा है, ठीक है, हर एक फील्ड में। मैं अपनी बात करूं अपैरल इंडस्ट्री एंड स्किन केयर इंडस्ट्री,
हर दिन में एक नया प्रोडक्ट आता है, ठीक है, हर दिन एक नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है, ठीक है। एंड वो मतलब फोकस इस चीज़ पे नहीं कर रहे हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा बेटर बनाता हूँ, थोड़ा सा मतलब मैं जितने क्लेम्स कर रहा हूँ ये कर देगा, गोरा कर देगा, फलाना ढिमकाना कर देगा, वो सब करना तो दूर की बात है। वो लोग सिर्फ मतलब जो मेन उनका मतलब फोकस रहता है, पैकेजिंग अच्छी करो, मार्केटिंग जितना हो सके करो, ठीक है, जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ सकते हो पकड़ो, मार्केटिंग बराबर करो, ठीक है, प्रोडक्ट चाहे घटिया हो, प्रोडक्ट चाहे एवरेज हो, बिलो एवरेज हो। वही ना, मतलब पहले के टाइम पे R&D पे ज़्यादा, मतलब इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी है वो समझेगा कि मतलब जब प्रोडक्ट बनता है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। R&D होता है, फिर प्रोडक्शन शुरू होता है, फिर मतलब उसको सेंड किया जाता है, फिर एडवर्टाइजिंग। तो पहले के टाइम पे R&D पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस पर सबसे ज़्यादा, लाइक बजट का 45% ऑलमोस्ट उस पर चला जाता था कि कैसे हम एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो हम बता रहे हैं लोगों को वो होना चाहिए उसमें। हाँ। आज के टाइम पे R&D पे लाइक एक एवरेज कंपनी का भी 20% भी नहीं जाता है, 18-15% R&D पे जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पुराना माल से छाप लेंगे, अगर कोई टूथपेस्ट बना रहा है तो पहले जो टूथपेस्ट है उसका फॉर्मूला छाप लेंगे, और 45-50% मार्केटिंग पे जा रहा है कि ये है, इसमें लौंग है, इसमें इलायची है, इसमें नमक है, वही तो वो मूवीज के साथ भी वही हो रहा है, ठीक है, कि मतलब बनाने में एफर्ट नहीं आ रहा है, लो बजट कुछ भी बना रहे हैं और एडवर्टाइजिंग जम के कर रहे हैं उसकी, ठीक है। अक्षय कुमार की लास्ट 2022 में 5 मूवीज आई थी, ठीक है, मतलब वही है, मतलब अक्षय कुमार ही नहीं, सारे जो बना रहे हैं ना, सिर्फ 2-3 महीने में खत्म कर रहे हैं मूवी, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं बस उसके, जा जाके कहीं कपिल शर्मा के शो पे जा रहे हैं। अभी मूवी नहीं बना रहे हैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, ये एक छोटा छोटा बिजनेस है, ठीक है, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, मुझे इतना निकालना है, ठीक है, उस तरीके का मतलब हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं, लाइक अगर अभी हम लोग एक यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं, ठीक है, एक दिन में वीडियो बना दिया, कुछ भी ऐसे बोल दिया, बटर बटर करके कुछ भी बोल दिया, उसको अपलोड कर दिया, और 3 महीने तक उसको शेयर करते रहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो, ऐसे देखो। तो वही हो रहा है कि मतलब बनाने में एफर्ट कम जा रहा है, दिखाने में ज़्यादा, मतलब। और वही जनता बेवकूफ नहीं है, ठीक है, जनता बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में, मतलब मैंने जो अभी बोला स्किन केयर एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें जनता बेवकूफ बन रही है, ठीक है। देखो एक चीज है, तुम्हारे सामने देखो, तुम दिन भर मतलब वी कंज्यूम सोशल मीडिया, कंज्यूम्स अस, ठीक है, दिन भर हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तुम्हारे सामने बार बार आ रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर ब्रांड तुम्हारे मन में तुम्हारे सामने बार बार आ रहा है, तो वो काइंड ऑफ तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाता है कि या ये एक अच्छा ब्रांड है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग शॉपिंग करने जाओगे, तुम उस मतलब वो उस टाइम पे भी वो ब्रांड मतलब ऐड डाल के उसे एकदम टॉप पे रख देते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, जो ठीक है, उस तरह से उनका मार्केटिंग होता है। अभी का स्ट्रेटेजी तो वही चल रहा है, मगर मूवीज के साथ भी यही है, पता है, सभी चीज के साथ नहीं, अभी सोनू बोल रहा था ना कि वो ऑडियंस समझ जाती है, तो नहीं, ऑडियंस नहीं समझ पाती। देखो अभी कोई मूवी आ गई, सर्कस आ गई फॉर एग्जांपल, इंडियन ऑडियंस जिसने मूवी देखा है वो समझ जाएगा कि मूवी बेकार है, जो नहीं भी जानता है तो मूवी देखना शुरू करेगा, समझ जाएगा मूवी बेकार है, बंद कर देगा। बट हर जगह दिखाने की वजह से ना कि लाइक ये मूवी आ गई, वो मूवी आ गई, यहाँ देखो वहाँ देखो, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं उसके, फिर OTT ऐप्स पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो उसके चलते ना अगर कोई बाहर का है, कोई इंडिया का नहीं है, बाहर का है, वो देखेगा इंडियन फीड पे, तो उसको दिखेगा कि ये मूवी ज़्यादा एडवर्टाइज हो रही है, तो ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, फिर वो मूवी देखेगा, फिर क्वालिटी बेकार लगेगी, तो उसके मन में फीड हो जाएगा कि यही है इंडियन मूवीज़ का स्टैंडर्ड, ठीक है। जो RRR को सही मूवी को सही एडवर्टाइजिंग मिला, ठीक है, इसलिए वो इतना हिट हुआ। अगर बेकार मूवी को इतना एडवर्टाइजिंग मिला होता तो बहुत ज़्यादा नाम खराब हो जाता इंडिया का। तो वही है कि मतलब टॉक्सिक एडवर्टाइजिंग हो रहा है, पर अभी उस चीज पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, कंपनी उनका है, वो कर रहे हैं उस चीज पे, ठीक है। उसका प्रोज नहीं, हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। अभी एक मुझे नहीं लगता, मतलब मैं क्या सोचता हूँ, तुम अगर कुछ मतलब जो कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, तुम उस चीज को उतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हो और लोगों को पता चला ये अच्छा नहीं है, तो मतलब लॉन्ग रन में वो फायदा नहीं है, ठीक है, मैं जैसे सोचता हूँ, ठीक है, इसका ना तो उसका फायदा नहीं है। हाँ,
इसका एक अनऑफिशियल टर्म है, लाइक कंटेंट क्रिएशन के बिजनेस में इसका एक अनऑफिशियल टर्म है मिल्किंग, ठीक है। कोई भी चीज़ आता है तो उसको कितनी देर तक तुम निचोड़ सकते हो, तो वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इंडिया में ही नहीं, मतलब हर जगह हो रहा है। हॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा, हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हॉलीवुड में इंडिया मतलब सेम लेवल पे है, इंडिया एंड हॉलीवुड। हॉलीवुड पे भी फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइजी, उसको कितना ज़्यादा मिल्क कर रहे हैं, ज़बरदस्ती सीक्वल पे सीक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ज़रूरत नहीं है जिसका। जुरासिक वर्ल्ड भी था। करोगे सारी चीजें हम जो भी कर रहे हैं डिजिटली, वो सारी चीजें वेस्टर्न से हम इंस्पायर्ड होके ही कर रहे हैं, ठीक है। ये मार्केटिंग वगैरह सब सारी चीजें, ठीक है। कंपनीज आर फोकसिंग मोर ऑन सेल रादर देन फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। अभी की किसी भी चीज नहीं, देखो हाँ बोलो ठीक है। नहीं मैं बोल रहा सुन, मैं बोलता हूँ, सुन मैं पहले बोलता हूँ, सुन। ये हो रहा है ना, सोमनाथ जो बोला ना कि वेस्ट से हम सब सीख के आ रहे हैं, तो सही है, ठीक है। लेकिन वेस्ट से अगर सीख रहे हो तो उनकी अच्छी बातें भी सीखनी चाहिए ना। मैं स्पेसिफिकली मूवी के बारे में बोल रहा हूँ। अगर मूवी मेकिंग में जा रहे हो तो उनके पास लाइक स्पिलबर्ग है, उनके पास क्रिस्टोफर नोलन है, उनके पास मार्टिन स्कॉर्सेसी है, जो लाइक डायरेक्टर के नाम पे मूवी चलती है। इंडिया में अभी भी उस लेवल की मूवीज़ नहीं बन रही है, ठीक है। मतलब जो कि लाइक बहुत रेयरली 4 साल में एक मूवी आती है इंडिया में, जो कि लाइक लो बजट होते हुए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, ठीक है। तुम्बाड़ आ गई थी, ठीक है। मतलब लक बाई चांस, वो कुछ भी मतलब बीच बीच में एक आ जाती है। तो उस पे वैसी मूवीज़, मतलब हॉलीवुड में वो मूवीज़ ज़्यादा हैं। कमर्शियल एंड लाइक प्रॉपर आर्टिस्टिक मूवी का बैलेंस है हॉलीवुड में। हाँ, हॉलीवुड में बैलेंस है, ठीक है। इंडिया में नहीं है। इंडिया में बहुत मतलब बहुत मार्जिन से डिफरेंस है। 5-10 साल में तुम्हें एक देखने को मिलेगा, ठीक है। हॉलीवुड वाले क्वालिटी पर बहुत ज्यादा अभी यार, ठीक है। जॉन विक 4 का देखा क्या ट्रेलर? जॉन विक 4 का ट्रेलर आया है, देखा ना? मस्त बना है यार। वो तो जॉन विक बोलने की जरूरत नहीं, जॉन विक चलेगा, मतलब वो तो कंफर्म चलेगा, वो चलता जाएगा। हाँ, वो 15 पार्ट तक भी चलता रहेगा आराम से, ठीक है। उसका लोग हाँ फैन है ना, तो वही जिस तरीके से उसने बिल्ड किया है वहां से मतलब कुछ सीखना चाहिए यार। दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ भी वैसे बहुत सारे मूवीज है जिसमें अंडरवर्ल्ड दिखाया गया है, जिसमें मतलब ऐसे भाई डॉन वगैरह दिखाए गए हैं, बट उस तरीके उस वहाँ पे जो लेवल दिखाया गया है ना, एथिकल और सिविलाइज्ड क्रिमिनल्स, नो वहाँ पे लिसन, वहाँ पे जो ये हाई टेबल करके है ना, वो मतलब वो जो चीज़ है ना, वो मतलब एक गवर्नमेंट से भी बड़ी है, ठीक है। ठीक है, मतलब उसे एक सिस्टम दिखाया है ना। हाँ, उसे कह सकते हो इट्स लाइक ए वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। वो लोग पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड सारे लोग जिन्हें उसके बारे में पता है, हाई टेबल के बारे में, वो उससे डरते भी है एंड उसे रिस्पेक्ट भी करते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। उस यूनिवर्स के तो वही है, सभी को ही पता है ना। हाँ नहीं, मतलब देखो वर्ल्ड बिल्डिंग भी है और जो कैरेक्टर पे फोकस भी सही से कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ दिखाना चाहिए। जॉन विक इज एक्शन मूवी, ठीक है, और उन्हें ये पता है लाइक जॉन विक एक्शन मूवी है तो लोगों को एक्शन दिखाओ। जो जॉन विक देखने जा रहे हैं दे आर एक्सपेक्टिंग एक्शन, सो वी विल डिलीवर एक्शन, ठीक है। तो जबरदस्ती का उसमें कुछ नहीं है। क्या बीच बीच में ऐसा नहीं दिखा रहे कि लाइक जॉन विक का गाँव दिखा रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, कौन क्या खेती कर रहा है, वो सब नहीं है उसमें। बीच में एक्शन है तो हर 15 मिनट, हर 15 मिनट में एक्शन आएगा, ठीक है। थोड़ी स्टोरी आएगी फिर एक्शन आएगा, एंड दे आर एडवर्टाइजिंग लाइक दैट। इंडिया में या मोस्टली आजकल मूवीज में ऐसा नहीं होता, सिर्फ डाइवर्ट करते हैं कि ये मूवी एडवेंचर मूवी है तो, और अंदर जाओगे तो पूरा लाइक मिक्स होगा कि उसमें रोमांस होगा, कॉमेडी होगा, सब है, हॉरर एलिमेंट होंगे, पूरा पचका होता है। तो वही उनका जो कैरेक्टर बिल्डिंग वाला जो उनका मतलब उनके पास जो पावर है ना, मतलब जो कैरेक्टर वो जिस तरह से बिल्ड करते हैं, दे हैव मतलब उन्होंने उस चीज़ को एकदम से मास्टरी कर ली है, ठीक है। बॉलीवुड उसके आसपास भी नहीं है, ठीक है। बॉलीवुड से तुम किसी भी कैरेक्टर उठा के देखो, मतलब उससे तुम्हें हॉलीवुड वाली कोई भी फीलिंग नहीं आएगी। तुम हॉलीवुड से डिफरेंट कैरेक्टर्स को उठा के देख लो, चाहे वो पस इन द बूट्स हो, चाहे मतलब वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स में भी वो इतनी सारी चीज़ें भर देते हैं ना, मतलब वही वो लोग जब भी बनाते हैं कितना लंबा चल पाएगा, ठीक है। इसीलिए वो लोग इतना डिटेल में बनाते हैं हर चीज,
छोटे छोटे शॉट्स को भी इतना ज्यादा टाइम लेकर अभी इतना अगर ज्यादा हम सेटअप पूरे करके करेंगे, पूरे इंडियन मूवीज को कंसिडर करें तो सिर्फ एक या दो कैरेक्टर्स एक कैरेक्टर सिर्फ मेरे दिमाग में आ रहा है, यश फ्रॉम केजीएफ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हिम मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कोई कैरेक्टर्स नहीं आ रहा है, मतलब मैं अगर सडनली सोचूं कि जिसे मतलब मैं एक लॉन्ग टर्म में सोच सकूं कि वो आगे चलकर एकदम मतलब एक बड़ा कुछ बन पाएगा, मतलब जिससे नहीं मतलब केजीएफ का भी वही बढ़िया था है। वर्ल्ड बिल्डिंग। देखो वही है, वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं, मतलब कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, तो लाइक मैं वही बोलता हूँ कि इंडियन मूवीज में कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम तुमको याद है, कैरेक्टर्स के नाम याद है कि मूवी का नाम नहीं, एक्टर का नाम नहीं, कैरेक्टर का नाम याद है, कितने हैं? गायतोंडे पहले है, सैक्रेड गेम्स का गायतोंडे, ठीक है, वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट है गैंग्स ऑफ वासेपुर का सबका बदला लगा रहे तेरा ये फैजल, ठीक है, फैजल, सेम एक्टर अगेन, सेम एक्टर। देन यश फ्रॉम केजीएफ, ठीक है, नंबर 3। यस नहीं, क्या नाम बताओ, नाम बताओ। रॉकी भाई रॉकी भाई, हाँ, रॉकी भाई फ्रॉम केजीएफ, ठीक है। 3 कैरेक्टर, हाँ। बाहुबली, और बताओ। हाँ बाहुबली, हाँ महेंद्र बाहुबली, हाँ ठीक है। और हो गया ना यार अभी। क्रिश को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, क्रिश को भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, मैं वही इसी के लिए वेट कर रहा था, कब तुम वो बोलोगे जो अभी के टाइम का नहीं है, लाइक पिछले 5 साल का नहीं है। वही भी सोमनाथ कैरेक्टर बोल रहा था सो अभी का है। मैं बोलूं, मैं एक और पहले के कैरेक्टर्स, शाहरुख खान, सलमान खान इतने हिट है, ठीक है, सैफ अली खान, आमिर खान, उनका एक भी कैरेक्टर याद है तुमको, नाम जिसके कैरेक्टर के नाम पे मूवी देखे हो तुम ना? मैं हूं ना में मेजर राम, किसी को याद नहीं है वो, ठीक है, वो मूवी देख के मजा सबको आता है, लेकिन कैरेक्टर इज नॉट मेमोरेबल, ठीक है, उसको याद रख ले लाइक भाई क्या मूवी देखा था, ठीक है। अभी हॉलीवुड का अगर मैं बोलूं, हॉलीवुड के कैरेक्टर्स के नाम बताओ तो चलता जाएगा पुराण, ठीक है। मार्वल में घुसोगे, डीसी में जाओगे, ट्रांसफॉर्मर्स में जाओगे, फास्ट एंड फ्यूरियस में होगा, फिर जॉन विक में घुसोगे, बहुत सारे लिस्ट चलता जाएगा कैरेक्टर्स का नाम। या मैन है बहुत सारे, ये सिर्फ मतलब मेन स्ट्रीम मूवीज है, एनिमेशंस नहीं है। टॉय स्टोरी में अगर जाओगे वहां पे तुम्हें और 3-4 कैरेक्टर्स मिलेंगे। कैरेक्टर तो कितने याद हैं। पिक्सार में घुसोगे तो वहां तो बहुत कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है, भर भर के कैरेक्टर्स है। पिक्सार मूवीज में जाओगे तो वाली से शुरू करके टॉय स्टोरी तक आओगे, फिर ड्रीम वर्क्स में जाओगे तो वहां फिर कुंफू पांडा, पुस इन बूट्स, श्रेक सब भरे हुए हैं, ठीक है, सबके नाम याद रहते हैं कैरेक्टर्स के, ठीक है। अगर कैरेक्टर का नाम तुमको याद है ना मूवी देखने के बाद भी, बहुत दिनों बाद भी, देन वो कैरेक्टर सॉलिड है, ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड सॉलिड कैरेक्टर। मुझे वही प्रॉब्लम होता है मेरे चैनल पे कि मुझे इंडियन कैरेक्टर्स नहीं मिलते बात करने के लिए मेरे चैनल पे, कि लाइक गिन चुन के रॉकी भाई हैं, रांचो है फ्रॉम 3 इडियट्स, ठीक है, फिर वही है क्रिस बोल दिया, वही है। तो ऐसे बहुत अभी सोचने बैठूंगा तो मुश्किल से 10 कैरेक्टर्स मिलेंगे जो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। They don't have that strong personality, ठीक है, जिस चीज से तुम इंस्पायर हो सको, जिससे तुम कनेक्ट कर सको। यार मैं अभी का बोल सकता है तो मिन्नल मुरली को भी बोल सकता है, मतलब कुछ हद तक, ठीक है। मिन्नल मुरली का नाम क्या था मिन्नल मुरली का, बताओ। उसका नाम याद नहीं था, उसका बस भाई। तुम्हें वो सुपर हीरो पसंद आया है, वो कैरेक्टर पता नहीं, उसका नाम तक याद नहीं है ना। तुम्हें डोमिनिक टोरेटा का नाम याद रहेगा, ठीक है, तुम्हें टोनी स्टार्क याद रहेगा, टोनी स्टार्क भी याद रहेगा, आयरन मैन भी याद रहेगा, स्टीव रॉजर्स भी याद रहेगा, कैप्टन अमेरिका भी। हाँ, तो वही है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है बॉलीवुड में जो बहुत ज्यादा मेमोरेबल हो जाए, ठीक है। केजीएफ का लाइक वर्ल्ड बिल्डिंग एंड ऑल सब सही है, ठीक है, बट उसका मेन सेलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं रॉकी भाई है, ठीक है, आज भी। लेकिन रॉकी भाई को उसका फैन बेस ज्यादा है। उस मूवी से अगर रॉकी भाई को हटा के किसी और को डाल दोगे ना तो नहीं चलेगा मूवी, इतना भी अच्छा वर्ल्ड बिल्डिंग हो कुछ भी। यार तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे बहुत सारे दोस्त देखने गए थे, सिर्फ बोल रहे थे मुझे रॉकी भाई को देखना है, ठीक है, मुझे सिर्फ रॉकी भाई को देखना है। वही तो स्टारडम है, वही स्टारडम है, ठीक है, स्टारडम नहीं, वही फैन बेस है। उन्होंने उस कैरेक्टर को उस हिसाब से बनाया है, उस कैरेक्टर में इतनी सारी चीजें डाली हैं, ठीक है, डिस्पाइट द थिंग कि देखो कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से जो मतलब अपने बिलीव्स पे खुद बिलीव करता हो, नॉट लाइक कि उसके बिलीव्स टाइम टू टाइम मतलब ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैं ठीक हूँ, मैं गलत हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। दैट्स नॉट नॉर्मल ह्यूमन लेवल, ठीक है।
एंड रॉकी भाई के जो मैं बोलूंगा बहुत ऐसे मतलब क्या 3-4 ऐसे पॉइंट्स है जो मतलब लोगों के दिमाग में छप गए हैं. दैट इज कॉल्ड एक्चुअली कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो तुम रिप्लेस नहीं कर सकते. अभी इतने बैटमैन आए, इतने स्पाइडरमैन आए, मगर आयरन मैन एक ही है. ठीक है, उसको तुम किसी को भी डाल दो, ठीक है, दुनिया के किसी भी एक्टर को डाल दो, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने जो बेंचमार्क सेट कर दिया है. ठीक है, हम किसी को देख ही नहीं सकते. हाँ वही है ना, मतलब हॉलीवुड में ये ज्यादा होता है कि लाइक स्टोरीज तो स्टोरी होती है, ठीक है, बट उसमें गुड स्टोरी के साथ एक दमदार कैरेक्टर भी ज्यादा होता है. ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि मतलब हाँ, अभी जॉन विक की बात कर रहे थे ना, तो जॉन विक को अगर हम एग्जांपल ले लें तो जॉन विक का कैरेक्टर ऐसा है ना कि उसकी मूवीज में हमें पसंद आता है, बट अलग से वो कैरेक्टर भी हमें पसंद आता है. ठीक है, कि अगर हम कल को जॉन विक को उठा के फॉर एग्जांपल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डाल देंगे ना, तो वो भी लोग देख लेंगे. जॉन विक है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जॉन विक के लिए देख लेंगे लोग. ठीक है, उसी को उठा के फास्ट एंड द फ्यूरियस में डाल दोगे, सेम कैरेक्टर कियानू रीव्स को जॉन विक उसमें डाल दोगे तो वो भी देख लेंगे. अभी मैं जॉन विक के नाम पे अभी मैं जो नहीं बोल रहा था कि मतलब अभी एक सिचुएशन बस ले रहे हैं कि आयरन मैन को मतलब कोई रिप्लेस कर सकता है या नहीं. बट बहुत ऐसे कम कैरेक्टर है जिनको शायद कास्ट कर ले तो हम कुछ हद तक भी एक्सेप्ट कर लेंगे. ठीक है, तो जॉन विक जो है, कियानू रीव्स जो है, वो एक ऐसा बंदा है. ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ यार, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं मतलब जो करेंगे तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. अभी कियानू रीव्स का ही मैट्रिक्स का नियो कैरेक्टर वो सभी को याद है. ठीक है, हाँ वही है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग वही है. मैट्रिक्स अभी बोला तुमने, मैट्रिक्स आया था 2001 में. ठीक है, अभी तक याद है मैट्रिक्स का. मॉर्फियस याद है, वही तो मतलब इतने सारे याद है. तो हाँ, तो वो होता है लाइक पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग, और वही देखना मुझे ज्यादा पसंद आता है. लाइक एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए मूवीज में, क्योंकि फिर अच्छा अगर कैरेक्टर है तो वो स्टोरी को खींच के ले जाएगा आगे. ठीक है, हर एक जो मूवी फेमस हुई है ना, उसमें एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता ही है. ठीक है, भले ही कुछ मूवीज में कैरेक्टर फेमस हो जाता है बट मूवी फ्लॉप हो जाती है, लेकिन हर हिट मूवी में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता ही है. ठीक है, याद रह जाता है. हाँ सही है. तो वो इंडिया में नहीं है, वो इंडिया में बहुत कम होता है. पहले थी मैं बोलूं तो वो मतलब हीरो वगैरह को ऐसे नॉर्मली दिखाते हैं. ठीक है, हमारे पहले था शायद, मतलब शोले का देख लो. ठीक है, हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स याद है. हाँ ठीक है, हाँ पहले के मतलब अमिताभ बच्चन सर के जितने भी मतलब मूवीज है, ठीक है, ज्यादातर मूवी के वो जो काला पत्थर उस सब चीज की, वो सब मूवीज के भी मतलब याद है. ठीक है, हाँ वो पहले था, इसका मतलब पहले था इंडिया में. ठीक है, मतलब अभी सोमनाथ बोल रहा था ना कि इंडिया में ग्राउंड लेवल होते हैं, तो शोले में भी कोई सुपर हीरोज नहीं थे, वो भी एवरेज ह्यूमन थे. ठीक है, एक आदमी का हाथ नहीं था, उसके अभी तक लोगों को याद है उसका नाम क्या था. ठीक है, तो ठाकुर, फिर गब्बर सिंह, फिर जो जय वीरू का कैरेक्टर है बसंती, फिर उस सबको याद है वो कैरेक्टर्स. ठीक है, मतलब वो कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे कि लोगों को याद रह गए वो कैरेक्टर्स. मूवी से इंडिया में पहले था यार. हाँ पहले मतलब था. लास्ट अगर देखोगे जो कैरेक्टर बेसिस पे भी जो मूवीज बनी है, लाइक सैफ अली खान का एक आया था लाल कप्तान करके, देन थग्स ऑफ हिंदुस्तान, मतलब जो मूवीज कैरेक्टर बेस्ड है वो मूवी भी इतनी दमदार नहीं हो पाई. ठीक है, जो सिंपली तानाजी एक अच्छा लगा था. ठीक है, बट हाँ देखो वही बात मैंने बोला ना कि लाइक सिर्फ कैरेक्टर भी नहीं काम करता है. कैरेक्टर और स्टोरी चाहिए. कैरेक्टर स्टोरी को खींच लेगा, मतलब लेके आगे चलेगा, लेकिन एक अच्छी स्टोरी भी चाहिए. ऐसा नहीं कि कैरेक्टर एक अच्छा बना दे. नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो कैरेक्टर बेस्ड जो मूवीज आई है मैक्सिमम उसमें से मूवीज मतलब स्टोरीज अच्छी लगी हैं, बट जो कैरेक्टर मतलब उनका जो मेन फोकस था, थग्स ऑफ हिंदुस्तान में उनका मेन फोकस था उस रिबेल के ऊपर. ठीक है, उसका ही मतलब कैरेक्टर अगर लोगों को याद नहीं रह रहा है, अगर तुम मूवी बना रहे हो मतलब एक वॉरियर के ऊपर जो मतलब फ्रीडम के लिए लड़ता है, वो कैरेक्टर अगर लोगों को याद नहीं रहता, सिर्फ वो स्टोरी याद रहती है, क्या फायदा. हाँ तब तो वीक कैरेक्टर है, वीक कैरेक्टर डेवलपमेंट, राइटिंग ही वीक है कैरेक्टर की. ठीक है, तो उसका हाँ उसमें कोई फिर दो राय नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि वो वीक कैरेक्टर है तुम एक्सेप्ट कर लोगे.
और इस पे बॉलीवुड को काम कर, इंडिया में काम, साउथ में हो रहा है अभी, ठीक है, साउथ में चल रहा है, मतलब वो लोग ऑलमोस्ट अभी बैलेंस कर ले रहे हैं, लाइक कैरेक्टर्स एंड स्टोरी में अच्छा खासा बैलेंस कर ले रहे हैं। बॉलीवुड में अभी भी वो चीज़ बहुत वीक है, ठीक है। अब हर टॉलीवुड में पहले से ही है बे। हाँ, नहीं मतलब वही है ना, लाइक एक्टर्स के नाम पे मूवी देख लेते हैं, लेकिन किसी का भी कैरेक्टर याद नहीं रहता है जनरल ऑडियंस को, ठीक है। कोई भी उठा लो, बड़े बड़े एक्टर्स, लाइक अभी के टाइम पे, लाइक लास्ट 20-30 ईयर्स में उठा लो, शाहरुख खान, आमिर खान, फिर सलमान खान, जो भी है, अक्षय कुमार, हाँ, अजय देवगन का बहुत रेयर कैरेक्टर, सिंघम याद रहेगा, गोपाल, एक गोलमाल जो आई थी शिवाय करके, वो प्योरली कैरेक्टर बेस्ड था, ठीक है, प्योरली कैरेक्टर बेस्ड था वो चीज, मतलब वही किसी को याद नहीं रहा, ठीक है। वही ना, इंडिया में आइदर अच्छी स्टोरी बना के बेकार कैरेक्टर बना रहे हैं, और आइदर अच्छा कैरेक्टर बना के बेकार स्टोरी बना रहे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं कर पा रहे। अच्छा स्टोरी, अच्छा कैरेक्टर। एक और चीज कर रहे हैं, बेकार कैरेक्टर्स को मतलब जितना नहीं चाहिए उतना ज्यादा खींच रहे हैं, लाइक बागी 2 एंड बागी 3 एंड बागी 4 जितने भी आ गए हैं, ठीक है, स्टोरीज तो उनकी बेकार है ही। हाँ, वो मिल्किंग है, ठीक है, वो जबरदस्ती मिल्किंग है, एक चल गया इसका मतलब उसको खींचते जाओ। इंडिया में वो हो रहा है, लाइक बागी को बर्बाद कर दिया, गोलमाल को बर्बाद कर दिया, ठीक है, होप की हेरा फेरी को बर्बाद ना करे, ठीक है। कुछ चीज़ों को जहाँ बंद होना चाहिए वो बंद कर देना चाहिए। बागी 1 जितना अच्छा लगा था, 2 भी बहुत अच्छा लगा था, बट 3 एंड उसके 4 भी आ गया है ना शायद। नहीं पता, मैं 2 देखा था, एक बार देखा हूँ, याद भी नहीं है। मैं देश के अगेंस्ट लड़ने जाता है। हाँ, मैं 3 नहीं देखा हूँ, मैं 3 नहीं देखा हूँ, 2 एक बार देखा है बस। 3 में एक देश के अगेंस्ट, एक कंट्री के अगेंस्ट। 3 ट्रेलर देखा था मैं। दिशा पटानी रहती है, रितेश देशमुख है, दिशा पटानी होती है 2 में, सिर्फ 2, हाँ, दिशा पटानी 2 में, 2 वो मरती रहती है मूवी में, वही इतनी केचरा मूवी थी। हाँ, मतलब हाँ तो है, मतलब वही देख के लगता है जबरदस्ती बनाया मूवी, ठीक है, बागी के नाम पे बना दिया है मूवी बस। और टाइगर श्रॉफ तो छोड़ दो भाई, उसका हर मूवी में वही है, लाइक वही ड्वेन जॉनसन वाला प्रॉब्लम है उसका। एक्शन डायरेक्टर्स, जितने भी एक्शन और वीएफएक्स डायरेक्टर्स, थोड़ा सा बस फिजिक्स थोड़ा पढ़ लेते तो मतलब और अच्छी बन जाती, ठीक है। बंदा गोली मार रहा है, गोली खत्म नहीं हो रहा है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब स्ट्रीट डांसर भी जो आया था, बेसिकली 2 आई थी, मतलब वो मतलब उनका बेस स्टोरी है वो कैरेक्टर्स, ठीक है, वो डांसर्स, ठीक है, उनका एक कैरेक्टर्स अगर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। एबीसीडी जो पहली पार्ट आई थी वो अच्छा था, वो अच्छा लगा था। हाँ, वो अच्छा था, उसका स्टोरी बढ़िया था, ठीक है। पहला अच्छा नहीं होता तो सेकंड थर्ड आता ही नहीं, ठीक है, तो जिसका सेकंड थर्ड है मतलब ऑटोमेटिकली उसका फर्स्ट पार्ट अच्छा था, ठीक है। एग्जैक्टली, तो प्रोड्यूसर पर ही भारी पड़ जाएगा, तो वो कैसे उसका सीक्वल बनाएगा। मैं बोलूँगा अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर कैसे बनाया जाता है सीखना है ना, जस्ट डायरेक्टर्स प्लीज वॉच एनीमे, खास करके नारुतो, ठीक है, यू विल फील सो मेनी इंस्पायरिंग स्टोरीज। एनीमे में तो भाई हॉलीवुड से ज़्यादा है एनीमे में, लाइक कैरेक्टर्स पे ये मतलब जो कैरेक्टर पे फोकस करते हैं ना, डिपेंड मतलब बनाते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग। स्टोरी तो चलो दमदार है ही, मतलब कैरेक्टर्स एक ऐसी चीज़ है एनीमे में, मतलब तुम्हें मिनिमम 200-300 साल तक याद रहेगा, ठीक है, आराम से। एक बार तुमने देखा है सिर्फ उस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की पूरी स्टोरी, ठीक है, तुम्हें मतलब 100 साल तक इजीली याद रहेगा, ठीक है। नहीं, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें लगेगा कि साला ये तो मैं ही हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ये थोड़ा मतलब अपर लीग में चल रहा है, मैं थोड़ा लोअर लीग में चल रहा हूँ। नो, यस एग्जैक्टली, दैट्स मतलब वो जो कैरेक्टर्स बनाते हैं ना, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू रियल। उनकी जो मेंटालिटी होती है, वो जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसे ओवरकम करने की जो कोशिश करते हैं, उसको कहा जाता है रिलेटेबिलिटी, ठीक है, द ऑफिशियल टर्म है रिलेटेबिलिटी। कैरेक्टर कितना रिलेटेबल है तुमसे, ठीक है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी में वो उसमें वो फोकस करते हैं कि लाइक कैरेक्टर रिलेटेबल हो लोगों के साथ, जितना लाइक
मतलब अभी अगर कोई भी एनिमे का नाम बता दूंगा ना तो तुम उसके कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली बोल दोगे, उसके उसमें ये कैरेक्टर थे। एग्जैक्टली। डेथ नोट, लिसन अभी डेथ नोट बोलूंगा तो तुम्हारे मुंह में आ जाएगा लाइट यागामी, ठीक है। वन पंच मैन बोलूंगा तुम्हारे मुंह में आ जाएगा साइतामा। ड्रैगन बॉल जी गोकू, वेजिटा। मैं तो वन पंच मैन बोलता ही नहीं, मैं तो साइतामा बोलता हूँ बस, ठीक है। हाँ तो वही। लिसन हाँ, एक और चीज है, मतलब हमारे यहाँ पे बॉलीवुड में मतलब जो सदियों से चला रहा है, एक उस वो चीज़ में इस पॉइंट पे अगर डिसएग्री करूंगा कि जो विलन्स होते हैं मतलब हमारे बॉलीवुड के, दे डोंट हैव द मेंटालिटी, ठीक है, उन्हें बस बुरा करना है, ठीक है। रीजन कुछ नहीं है, कुछ मतलब ऐसा सॉलिड मतलब बेस नहीं है कि किस लिए मैं ये चीज़ लोगों को हार्म पहुंचा रहा हूँ, नॉट एनीथिंग एट ऑल, मुझे सिर्फ बुरा करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता यार, कोई भी इंसान इतना, देखो एक जो कोट है ना, क्या वो कोट है, हेट इज टॉट, लव कम्स नेचुरली, ठीक है। मतलब किसी को बचपन से वो चीज़ सिखाई नहीं जाती कि तुझे उस आदमी से तुझे हेट करना है, वो चीज़ मतलब दिमाग में किसी को भी डाली नहीं जाती, ठीक है। मतलब वो चीज़ें डाली जाती है, लव जो होता है वो नेचुरली आता है अपने आप, हाँ ठीक है। तो अगर कोई एक विलन बन रहा है तो उसके पीछे बहुत बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है। इट्स नॉट, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मैं चलो आज सुबह उठा, मैं चलो मुझे आज बुरा करना है, चलो आज विलन बन जाते हैं। बहुत बड़ा रीजन चाहिए दुनिया के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए। विलन्स में अलग अलग टाइप होता है, ठीक है, मतलब लेकिन हर विलन का एक पर्पस होना चाहिए, ठीक है, किस लिए वो काम कर रहा है, चाहे भले ही डिस्ट्रक्शन कर रहा है बट एक पर्पस होना चाहिए कि मैं डिस्ट्रक्शन क्यों कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। भले लाइक जरूरी नहीं है कि वो कॉज मोरल हो, ठीक है, लाइक थैनोस नहीं है कि लाइक दुनिया बचा के सबको अच्छा करना है, जरूरी नहीं है कि थैनोस हो, भले ही वो बुरा कॉज हो लेकिन कॉज होना चाहिए, ठीक है। डार्क साइड है डीसी में विलन, वो कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है, वो इविल कैरेक्टर है, वो जब धरती पे ऐसे नजर भी डालता तो तोड़ने फोड़ने के लिए, ठीक है, वो किसी का भला नहीं करना चाहता, कुछ नहीं, उसको बस अपना एंटी लाइफ इक्वेशन चाहिए, वो धरती पे है, उसको धरती तबाह करके चाहिए, लेकिन उसके पास भी एक कॉज है कि उसे कुछ चाहिए, ऐसा नहीं कि मज़े मज़े में उड़ा रहा है प्लैनेट्स को, ठीक है। तो वो बहुत नेसेसरी होता है, इंडिया में वो नहीं होता है, पुराने कैरेक्टर्स में स्पेसिफिकली कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें बस तोड़ना फोड़ना होता है, रोमांस करना है, 2-3 लड़कियों को लाके नाच गाना चलेगा, फिर 2 घुसे खाएगा, खत्म। मगर सबसे ज्यादा मजे भी तो वही करते हैं ना, मतलब आज तक भी देखेगा जितने भी बॉलीवुड मूवीज में ही है, ठीक है, जितने भी विलन्स होते हैं, ठीक है, वो लोग मतलब जन्नत, यहाँ धरती में जन्नत देखेंगे और फिर हाँ एक बार गोली खाएंगे, आराम से मर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। हीरो इतना पिसेगा, उसके बाद वाला स्टोरी तो हमें पता भी नहीं, क्योंकि मारने के बाद तो फिल्म खत्म ही हो जाता है। बट इन रियल लाइफ हीरो विलन दोनों पिसते हैं इन रियलिटी। हाँ रियलिटी में विलन नहीं होते, वो रियलिटी में ऐसे दिखाना चाहिए, मतलब दोनों साइड के कैरेक्टर्स अपनी अपनी स्टोरी के हीरो हैं, ऐसा दिखाना चाहिए, तब मजा आएगा। तुम सांप सीढ़ी नहीं है कि भागते जाओगे सांप से बच के, चेस की तरह दिखाना है, दोनों साइड की अपनी स्टोरी है, विलन भी हीरो है, अपने स्टोरी में विलन भी हीरो है। हाँ तो वही ना, वैसे दिखाना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि मैं बस जो सामने आ रहा है फोड़ दूंगा, वैसे अपनी स्टोरी में विलन नहीं होना चाहिए, वो अपनी स्टोरी में हीरो होना चाहिए। और वो होता है एनिमे में, ऑलमोस्ट हर एनिमे में वैसा होता है कि विलन अपनी स्टोरी में हीरो होता है, ठीक है, और वो लोग उस चीज को पोर्ट्रे भी कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्किप देखने को मिला होगा, एंड ये जो नेक्स्ट पेज है उसे हम स्टार्ट करेंगे। हमारे दोस्त ने देख लिया है एंटमैन एंड द वास्प, सोनू थोड़ा रिव्यू, नो स्पॉइलर रिव्यू देना, क्योंकि हमारे जो 4 सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अभी तक नहीं देखा। कुछ नहीं स्पॉइलर रिव्यू कर सकते हो, करो यार स्पॉइल कर दो, 2 हफ्ते पहले आया है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो स्टोरी क्या है, कैंग मरेगा या नहीं? हाँ कैंग मरेगा, स्टोरी नैरेट मत करो, मतलब नहीं क्या अच्छा लगा बोल दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो देखेगा वो बोलेगा ना। कमेंट भी तो करना चाहिए, गाली दे कुछ भी करे मगर कमेंट तो करे, एटलीस्ट कमेंट नहीं आ रहा है। हाँ नहीं मतलब क्या क्या अच्छा लगा मूवी में वो सब बताओ, अच्छा बुरा क्या था, अच्छा क्या था, वो पॉइंट्स बताओ। मार्वल में कुछ अलग था इस मूवी में कि वही सब पुराना मार्वल, सेम सेट कॉपी पेस्टेड। स्टेज इज अप टू यू, स्टार्ट। हाँ
उतना अगर बोला होता तो बोरिंग सुपर हीरो मेरा होता, उतना अगर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा होता। कुछ कुछ तो मजा आया होगा, बोर लगा होगा। अच्छा लगा। वीएफएक्स जनरल तो वो तो ट्रेलर में ही पता चल गया था, टॉप नॉच है, ठीक है। कैंग का मुझे कैसा लगा यहाँ पे, ये वाला कैंग थोड़ा सा अच्छा था। बाकी वेरिएंट्स को मतलब जो पोस्ट क्रेडिट सीन में जब देखोगे, साले वो लोग तो मतलब अलग लेवल के ही बड़े हरामी हैं। हाँ साले हमारे अर्थ के ही है शायद, ठीक है। वो तो तुम लोगों ने भी स्पॉइलर देख ही लिया होगा, इजिप्शियन वाला वो सबसे रामाटट, उसका वो सब है, मतलब उसका वो है लाइक रामाटट का नाम भी हिंदी वाला नाम। रामाटट वो इजिप्ट का पहला राजा था जिसने पिरामिड बनाया था। ओहो, उसके साथ उसको कनेक्ट किया है ना। हाँ वही है, टाइम ट्रैवलर ही दिखाया है, मतलब मार्वल में ऐसा दिखाया है कि वो कैंग का ही एक वेरिएंट है जो पास्ट में जाके रामाटट बनता है, वहाँ का राजा बनता है, ठीक है। तो वो है, वो फिर एक अलग 3-4 ऐसे अलग अलग दिखाया है। तो वही है। फिर एक ट्रांस कैरेक्टर भी था साइड में, उसके साइड में एक ट्रांस कैरेक्टर भी था। फिर एक क्या होता है, प्रोफेसर कैरेक्टर भी एक है, मतलब ये पोस्ट क्रेडिट सीन में। हाँ, उसका भी है, वो है। तो वही उसमें इसमें दिखाया गया है ऐसे कि मतलब स्टोरी नहीं बोलूंगा, स्टोरी का क्या है वो तो देखोगे ही तभी मजा आएगा, मैं बस ऊपर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ का कैंग का एक्चुअल मतलब सीन क्या है कि मतलब ये थोड़ा सा उन जितने भी बाकी के वेरिएंट्स हैं उन सब से ये थोड़ा सा अच्छा है। ये मतलब ऐसे बोल रहा है कि बाकी के जितने हैं, जैसे खॉन्सू को इन लोगों ने बेदखल कर दिया था, वैसे ही बाकी लोगों ने इसको बेदखल कर दिया है, ठीक है। अच्छा। मैन क्या हो रहा है पता है, लोकी में कैंग एकदम अच्छा था, यहाँ पे कैंग थोड़ा सा बुरा है। नेक्स्ट जितने भी एपिसोड आएंगे और बुरा और बुरा और बुरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। इट्स लाइक लोकी में कैंग बहुत अच्छा था ना। तो वही मतलब कैंग के जितने वेरिएंट्स हैं वो तो बुरे ही हैं, ठीक है। अगर बुरे लोग ही एक किसी को अगर बेदखल कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा शायद अच्छा ही होगा, इसीलिए उसको बेदखल कर रहे हैं। मतलब लॉजिक तो ऐसे ही लगा सकते हैं हम लोग। तो वही तो इसीलिए वो क्वांटम मतलब वो क्वांटम मेनिया उसमें फंस गया होता है और उसको ये एस्केप करने ही नहीं देते हैं। तो पूरी मूवी उसी के बारे में, ठीक है। अच्छा लगा, वही बोल रहा था ना, मतलब वो क्वांटम रियल्म से बाहर आना चाहता है, इसलिए वो कुछ ढूंढ रहा है। क्योंकि इनके पास तो एक मशीन था ना बाहर आने जाने के लिए, उसे सिर्फ एक मतलब ढकेल दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। उसे पता उसका टाइम मशीन, उसका वो टाइम मशीन है, उसके टाइम मशीन को मतलब खराब करके मतलब क्वांटम मेनिया में सड़ने के लिए छोड़ दिया था उसको, ठीक है। वही मॉडर्न प्रॉब्लम्स। उसका कैरेक्टर कैसा दिखाया मोडॉक मैंने एक्चुअली में एंटमैन 2 नहीं देखा, ठीक है, मगर वो मोडॉक कैरेक्टर को देखा। साला उसका 2 नहीं देखना है, 2 नहीं देखना, 1 में था वो। 1 का विलन था वो, डैरेन क्रॉस, जो एंड में मर जाता है, जो ऑपोजिट में था। येलो कलर शूट वाला, येलो जैकेट सूट था। तो वो जब एंड में मर जाता है तो क्वांटम जोन में चला जाता है, वो है मोडॉक। इसमें तो उसका कैरेक्टर कैसा है? उसका ऑडियंस तो चिल्लाए थे, मुझे तो पता नहीं चला था, बड़े सिरों वाला। उसका मतलब देखा है कि नहीं, वो कैसे दिख रहा है वो, मतलब जब मास्क खोलता है? हाँ देखा है, वो खाली मुंह एक दिखता है, तो बड़ा सा मुंह है। उसका कैसा, अच्छा लगा बुरा लगा, वो कैरेक्टर कैसा लगा? वो किसके साथ? कैंग के साथ है। कैंग के साथ है। कैंग उसको बनाता है, कैंग उसको मतलब फिर से उसको क्या बोलते हैं, रीएस्टैब्लिश करता है। रीएस्टैब्लिश करता है उसको, मगर सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो उस तरीके का ट्विस्ट एंड टर्न है। और क्योंकि देखो मोडॉक ना मार्वल का एक बहुत बड़ा विलन है, मतलब नॉट लाइक बहुत पावरफुल विलन है, बट एक रिकरिंग विलन है। वो एम नाम के एक गैंग का लीडर होता है कॉमिक्स में, एडवांस आइडिया मैकेनिक्स, एम। तो उसका गैंग का लीडर होता है जो इलीगली वेपन्स बना के सप्लाई करता है ब्लैक मार्केट में। मैंने जब यार आयरन मैन का गेम खेला था +2 फर्स्ट ईयर में शायद, उस टाइम पे मतलब जो विलन्स थे उनके सारे है मतलब ऐसे
आर्मर्स के ऊपर एम लिखा हुआ था, एएम करके। तो वही है, मतलब उसका लीडर होता है मॉडॉक, ठीक है। तो उसका एक बहुत ऐसे डीप रोल रहता है, और उसका पावर होता है कि वो मशीन वो एंड्रॉयड है कि नहीं, मशीन और ह्यूमन का मिक्सचर है, साइबॉग है। तो वो मशीन्स के कंट्रोल कर सकता है, मशीन वो मैकेनिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है उसके पास। तो वो एक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल विलन है कॉमिक्स में। तो उस हिसाब से दिखाया है कि बर्बाद कर दिया है उसको। नहीं, पहले तो विलन की तरफ दिखाया गया है। अभी तू जैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि वो मतलब एक प्योर विलन है, यही बोल रहा है ना, प्योर विलन है वो। मगर प्योर विलन है वो, मगर यहाँ पर वैसा कुछ नहीं दिखाया गया है उसको। मतलब एक एवेंजर की मौत दिए है, मौत मिला है, एवेंजर की मौत मिला है। मतलब उसका मतलब देखने से इतना थोड़ा पता चला कि वो मतलब वो जो नहीं कहते हैं कि मतलब वो एक हीरो की तरह रिकॉग्नाइज्ड होना चाहता था, ठीक है। हमेशा से वो वैसा कोशिश कर रहा था, और वो उसे नहीं मिल रहा था। मतलब एक हीरो की तरह उसको सभी मतलब अपना ले, एक्सेप्ट कर ले, वैसा टाइप का। मतलब डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे मारा है उसको, स्पाइडरमैन 2 में था। उस सीन में मैं थोड़ा सा कट आउट हो गया था, क्योंकि देखिए किसी का भी, कोई भी हीरो हो, विलन हो, कोई भी हो, ठीक है, किसी का अगर डेथ सीन दिखाया जा रहा है तो उसमें तुम कॉमेडी नहीं कर सकते हो। तो उसमें एक शॉट एक ऐसा आया है जिसमें ना वो बोलता है कि मैं भी एक एवेंजर की मौत मरा, बोलने से वो लोग ऐसे मतलब ऐसे स्टेयर देते हैं, वो वॉस्प और एंटमैन, ठीक है। तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, क्योंकि बेचारा एक मतलब क्या, और एक मर रहा है और तुम यहाँ पे कंफर्म कर रहे हो कि ये एवेंजर की मौत मरा है यार। तो वो थोड़ा सा डायरेक्टर को मैं लिखने वाला हूँ तो नहीं, एक और मेन सवाल रह गया यार, मार्वल की जितने बाकी मूवीज आई थी, 72 से 72 मूवीज जो आई थी, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड थॉर, नहीं उन सबसे सही था, उन सबसे सही है। बट मार्वल के लेवल का है या उस मार्वल के नहीं, लेवल देखो, का है। ये मूवी रिलीज जब हुआ था ना, उससे पहले से ही मतलब रॉटेन टोमेटोज पे क्रिटिक्स ने इसको फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया था। जब मूवी रिलीज हुई जिस दिन, उस टाइम पे एग्जैक्ट उस टाइम पे रॉटेन टोमेटोज पे इसका स्कोर था 50% या 45% ऐसा कुछ था, ठीक है। बहुत हाँ, मार्वल का सेकंड लोएस्ट रेटिंग था आफ्टर एटर्नल्स, ठीक है। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा ऐसे स्केप्टिक हो रहे थे कि अच्छा होगा नहीं होगा, बुरा लगेगा क्या। अभी धीरे धीरे ऑडियंस जब देख रही है तो थोड़ा बढ़ रहा है रेटिंग, लेकिन क्रिटिक्स जो है सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी अच्छा नहीं है। मेन फोकस वही है, मेन फोकस कैंग की वजह से ही है, ठीक है। मतलब हाँ, वो तो लोग बोल रहे हैं कि कैंग अच्छा लग रहा है देखने में, मगर मैंने भी तो उसी वजह से गया था, मैं भी उसी मार्वल इज लूजिंग इट्स टच। और हिंदी सबटाइटल, मतलब हिंदी वॉइस ओवर में हम लोग देख रहे हैं, हिंदी में अच्छा नहीं लग रहा है यार, ठीक है। हाँ यार, बहुत मिस किया। हम लोग इंग्लिश देख के एडिक्टेड हो गए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली मार्वल अब अच्छा नहीं बना रहा है हिंदी, ठीक है। वो भी है। ये बंदा 1 साल पहले इंग्लिश में नहीं दिख रहा था, इंग्लिश में कौन देगा, सबटाइटल कौन रखेगा, कौन मैं? हाँ, यस यो, कभी तो हमने बोला था ना, कोई एक शो था, इंग्लिश में देखने प्रॉब्लम इंग्लिश में हिंदी में देखने का नहीं है, मेन चीज है वो फील लेना, ठीक है। तू वो जिस लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज में। अभी एनिमे को और देख सकते हैं क्या हम लोग, चाइनीज में या जापानीज में? नहीं, आई डिसएग्री। एक नारुतो एंड सास्के का एक सीन है, सास्के बोलता है, मतलब वो इंग्लिश में सीन है, मतलब नारुतो से एकदम मतलब इस एनोइंग सी मतलब बिहेवियर हो नारुतो का, बोलता है ओवर एंड ओवर, मतलब वो इंग्लिश में है। बट जब मैंने वो सीन एक रील में देखा, मतलब उनके ओरिजिनल लैंग्वेज में, यार इतना ज़्यादा मतलब कनेक्टिंग फील हुआ मुझे उस पॉइंट में गूज़बम्स आ गए, पता है। मतलब उस वॉइस में उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस देकर बोला है, मतलब एक एनोइंग सा जो टोन होता है, मतलब मैं तुझे बोल रहा हूँ, मुझे लेने मत आ, मैं नहीं जाऊंगा, तो जा यहाँ से। वो लोग पूरा एक्यूरेटली करेंगे ना, सब हमेशा बेटर होता है डब से, ठीक है। और जब तक नहीं देखोगे तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जैसे एनिमे नहीं देखने तक तुम्हें कार्टून लगता है, वैसा ही जब तक सब में नहीं देखोगे नहीं लगेगा क्या। मैं प्लान कर रहा हूँ, मतलब मैं जो फिलर्स देखूंगा नारुतो का, ठीक है, मैं सब में ही देखूंगा, सबटाइटल्स में, एंड नेक्स्ट जितने भी देखूंगा मतलब सब से ही देखूंगा। आई वांट दैट फील मैन।
भाई देख, मैं सब में एक एनिमे आया था, मतलब उसका इंग्लिश डब है ही नहीं, ठीक है, मैं कैसे सब में घुसा था, तो इंग्लिश डब है नहीं, लेकिन मुझे देखना था, कुछ भी करके वो देखना था, इतना पॉपुलर था वो उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं क्या ट्राई करते हैं, सबटाइटल्स क्या है देख लेंगे। पहले 10 मिनट बहुत ज़्यादा मतलब एनोइंग हो गया कि क्या यार सबटाइटल्स ऊपर नीचे ऐसे करके, फिर स्टोरी इतनी एंगेजिंग हो गई कि पूरा सीरीज ख़त्म कर दिया देख के। एग्जैक्टली मतलब तुम्हें से वो टाइम चाहिए, मतलब वो मतलब कनेक्शन बिठाने में, ठीक है। एक बार मतलब स्टोरी में तुम घुस गए तो फिर चलते चलते अभी प्रणव ने फिलर्स भी ऐसे चीज है, मतलब तुम आराम से देख सकते हो, ठीक है। छोटे फिलर्स हैं, छोटी स्टोरीज करके तो मैं देख सकता हूँ उस तरीके से सब। अभी प्रणव ने जुजुत्सु काइसन तो देखा ही होगा शायद। जुजुत्सु काइसन देखा होगा। तो मैंने भी जुजुत्सु काइसन मतलब देख रहा था, पर वो जो एक क्या बोलते हैं उसका नाम भी मैं भूल गया। जीरो नहीं मूवी नहीं, वो जो फाइट करता है, वो जो सुकुना फाइट करता है, वो जो व्हाइट टाइप का एक ऐसे क्या बोलते हैं एलियन टाइप का एक रहता है जो किसी के साथ, तो उसमें जो डोमेन एक्सपेंशन का यार। अच्छा, गोजो का है। नहीं गोजो तो वो तो अलग कैरेक्टर है। व्हाइट बाल नहीं बोल रहा हूँ, पूरा बॉडी व्हाइट एलियन टाइप का, वो मुझे नहीं मारता है क्या फर्स्ट कितने एपिसोड में, ठीक है, जिसका उसका जो भी नाम है, तो उसका भी मतलब इंग्लिश में देख रहा था, ठीक है। पर वो जब शॉट आया तो मैंने मतलब सबटाइटल मतलब जापानीज का ही ऑन कर दिया था सब। भाई क्या फील आया था, मैंने बस उसी को देखा था, पर 1-2 घंटे तक उसको रिपीट में देखा। एक चीज मतलब जो डबिंग एकदम गॉड लिखी हुई है वो है मादारा का कैरेक्टर, ऑब्वियसली, ठीक है। सेकंड इज नागाटो का कैरेक्टर, थर्ड इज इताची का कैरेक्टर, ठीक है। उनके नीचे सारे कैरेक्टर्स हैं, उन तीनों का जो डब हुआ है वो मादारा का कैरेक्टर गॉड लिग में डब किया। नागाटो और मादारा दोनों का एक ही वो आर्टिस्ट ने, मतलब उसी एक ही वॉइस आर्टिस्ट ने किया है, मादारा का भी और नागाटो का। नहीं अलग है पेन का अलग है, नागाटो अलग, मादारा का वॉइस मतलब अलग आर्टिस्ट है, वो प्रो लेवल के आर्टिस्ट हैं, ठीक है। हाँ वो जेलेक्स रोजा ने उनके साथ काम किया था, मैंने देखा था वो वीडियो। हाँ वो प्रो आर्टिस्ट है भाई, उनका मतलब एनी डे भाई। मादारा का मैं हमेशा इंग्लिश डब प्रेफर करता हूँ, बाकी कैरेक्टर को जापानीज में देख सकता हूँ, बट मादारा का मुझे इंग्लिश डब अच्छा लगता है। पेन का भी जो वॉइस ओवर दिया गया है वो भी बहुत खतरनाक है पेन का, बहुत डीप वॉइस है उस बंदे का। हाँ वो भी सही था, लंबे बाल, मतलब मोस्टली सब में ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ में डब बहुत चल जाता है, मतलब देख सकते हैं, मज़ा आता है। बट सब में अगर प्रैक्टिस हो जाए ना तो अच्छी बात है, देखना अगर प्रैक्टिस कर सकते हो तो। मेरा अभी मैं दोनों में देख सकता हूँ, इंग्लिश में भी देख सकता हूँ, जापानीज में भी देख सकता हूँ, और दोनों इक्वल लगता है, कोई डिफरेंस नहीं आता। अभी मेरे छोटे भाई का एक दोस्त है, ठीक है, वो एनीमे देख कर वो सीख गया जापानीज, ठीक है। हाँ देख कर सीख गया है वो। हाँ बेसिक बड़ा एनीमे हो गया, मगर एक चीज कॉमन है, वो मतलब सबसे बड़ा एनीमे फैन है, ठीक है। वो ऑब्वियस है। अगर देखते रहोगे तो बेसिक टर्म सीख जाते हो तुम, वही सब जो अरिगातो गोजाइमासु बाका वैसे टर्म सीख जाओगे तुम, देख रहे हो तो इजीली, ठीक है। तो मतलब उसमें कोई मतलब वही है ना, अपने लैंग्वेज कैसे सीखे हो, सुन के ना, तो वही है, कॉन्स्टेंटली सुनते जाओगे, सीख जाओगे। हाँ बेसिक टर्म्स जो हैं वो सीख जाओगे। अगर पूरा तुम बात नहीं कर सकते कि ये हो गया, मैं खाना ये खाना है, वो सब नहीं कर सकते, बट बेसिक्स थैंक यू, वेलकम, हाय, हेलो, वो सब सीख जाओगे। वही तो अभी ये क्या बोलते हैं, जुजुत्सु काइसन 0 जो था वो भी तो वैसे ही था ना, तो सबटाइटल में ही था भाई। इंडिया में जुजुत्सु काइसेन 0 सबटाइटल में ही रिलीज हुआ था, उसका डबिंग नहीं था, हिंदी मतलब इंग्लिश डब में था अवेलेबल, हिंदी नहीं था। लेकिन जितने भी जो लोग देखने जा रहे थे मेजोरिटी सब में देखने गए थे। और इंडिया में उस साल 2021 या 22 जब भी आया था, उस साल का इंडिया में 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गया था वो, ठीक है, सब में, जापानीज में रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था। हाँ सब लोग जा रहे थे एनिमे मूवी देखने। हाँ उस टाइम पता चला था कि कितने लोग हैं एक्चुअली, मतलब फैन बेस कितना बड़ा है। सभी के सब बिल से निकले और क्या एक ही साथ।
मैं वही बोलता हूँ, अगर सब में अगर देख सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस अच्छी बात है। क्योंकि देखो डब के साथ इशू क्या होता है कि मतलब मोस्ट एनिमेज डब में नहीं है अवेलेबल, ठीक है। मतलब बहुत सारे हैं लेकिन बहुत सारे नहीं भी हैं अच्छे अच्छे एनिमेज जो डब में किसी बात उसका वो राइट नहीं कोई है। नहीं कोई लेता नहीं है, उसको कोई डब करता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इशू वो है। सेकंड इशू ये है कि अगर डब में ही तुम्हारी आदत है, इंग्लिश में ही देखना है, हिंदी में देखना है, देन तुम्हें बहुत वेट करना पड़ेगा। जापान में रिलीज होगा हाँ, उसके अभी जो ऑलमोस्ट, हाँ, दो अभी जो तीन अटैक ऑन टाइटन भी आएगा वो भी डबिंग शायद 1-2 हफ्ते के बाद ही आएगा। हाँ ऐसा होता है। जापान में अगर आज रिलीज हो रहा है तो 2 हफ्ते बाद इंग्लिश में रिलीज होगा वो एपिसोड। तो 2 वीक के गैप में तुम्हें चलना पड़ेगा अगर डब की सिर्फ आदत है तो। और तो वो सबसे होता है। इम्पोर्टेंट चीज है कि मतलब वो जो नेचुरल वाइब मिलती है वो नहीं मिलेगी, ठीक है, अगर डब देख लेंगे तो, ठीक है। हाँ, किसी का भी उठा ले, इसीलिए अगर कंफर्टेबल हो तो देख लो, प्रैक्टिस कर लेना मैंने अच्छा यार- है सब में। मैंने यार पुष्पा जब रिलीज हुआ था अमेजोन प्राइम पे, डब नहीं था, ठीक है। मैंने हाँ, इंग्लिश सबटाइटल में ही पुष्पा मूवी देखी थी, ठीक है। बट अच्छा लगा था वो जो सीन है ना ऐसा। डायलॉग हिंदी में बहुत केचरा है, ठीक है। उनके ओरिजिनल झुकेगा नहीं लैंग्वेज साला। में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ हाँ, झुकेगा नहीं जो साला। भी हो यार, ओरिजिनल लैंग्वेज इज ऑलवेज बेटर। हाँ, हाँ, हिंदी वाले हिंदी बढ़िया कर लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश, जिसका भी जो लैंग्वेज है। मेरा ऐसा हो गया है, मैं जो भी एनीमे दोबारा देखता हूँ सेकंड टाइम तो मैं सब में देख लेता हूँ जिसको मैं इंग्लिश में देखा हुआ पहले। अगर सेकंड टाइम देखना है, फ्री टाइम है तो। डेथ नोट में ऐसा हुआ था। अभी अटैक ऑन टाइटन का 3rd सीजन देख रहा था, उसको फिर से सब में देख लिया मैंने। पहली बार डब में देखा था तो वैसा। वो इजी हो जाता है, पहले बार तूने देख लिया है ना, तो वो उस हाँ। टाइम पे कनेक्ट भी करेगा और समझ में तो आ चुका है स्टोरी, तो ठीक है, नए वर्ड्स भी सुनेगा, रियल वाइब लेना है, ठीक है। हाँ, और वही है कि अगर एनीमे कैच अप रहना है ना, मतलब अभी एनीमे जो चल रहा है उसके साथ अगर रहना है तो सब में देखना सीखना पड़ता है, ठीक है। अभी वन पीस का डब में देखोगे तो अभी कितना 700 समथिंग एपिसोड डब में है, जबकि एक्चुअली में सब में 1000 पार हो चुका है एपिसोड, ठीक है। तो अगर रहना है जोन में तो तुम्हें आदत करना पड़ता है वो। ऐसे क्वालिटी नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें बोरिंग स्ट्रेस सुपर स्कॉलर्स, सब्सक्राइब टू स्ट्रेस स्कॉलर्स फॉर ऐसे वन ही पीस का ज्ञान। मूवी आ रहा है ना नेटफ्लिक्स पे। हाँ हाँ, मैन नवंबर मेरा दिसंबर में। हगेंगे ना, हगेंगे ना पूरा। कंप्लीट करने के बाद वन पीस डायरेक्ट। नहीं भाई, मैं 1000 वन पीस में नहीं। मैं जिस दिन दुनिया का सारा एनीमे देख लूंगा अच्छा वाला, तब वन पीस शुरू करूंगा। नहीं मेरा ये मुझे प्लान लफे है। का कैरेक्टर रील देख देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यार एक सीन है, मतलब वो गाना गा के जा रहा, ऐसे जा रहा होता है, इतना बेकार गाना था। कौन सा, डब में है कि सब में है? पता नहीं किसमें, डारा डारा, बट वो एकदम एकदम अपने मजे में गा कर जा रहा है। हाँ, वो सब भाई लेजेंडरी एनिमेस में काउंट होता है, ठीक है। टॉप 15 एनिमे देख लोगे तो कुछ एनिमे हैं जो हमेशा टॉप में रहते हैं। वन पीस है, नारुतो है, फुल मेटल अल्केमिस्ट, फिर वो अटैक ऑन टाइटन, वो सब हमेशा टॉप में है। वो कभी भी देख सकते हो, उसका चार्म है। नारुतो का मुझे सबसे बड़ी जो मतलब लगा, मतलब बेस्ट पॉइंट, द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट नारुतो, इसमें कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा फोकस किया गया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कैरेक्टर्स को, ठीक है। वही ना, नारुतो इज ऑल अबाउट कैरेक्टर्स। किसी भी कॉस्प्ले इवेंट में सबसे point ज़्यादा नारुतो का ही होता है। एक पॉइंट में तो तुम लोगों को तो पता ही होगा, आई यूज्ड टू हेट पेन, ठीक है। हाँ हाँ, 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में मतलब देखने के बाद मेरा माइंडसेट यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अभी भी रिसेंटली मैं ओबिटो के कैरेक्टर को इतना, क्या कर रहा है यार, तो क्या कर रहा है। फिर जब आगे आगे जब बढ़ता गया स्टोरी ओबिटो के, मतलब उसका पास्ट दिखाया गया ओबिटो का, भाई साहब, he's a great। अभी तो और है ओबिटो का, और रोल है अभी, एंड तक उसका रोल है। हाँ नारुतो पता है हाँ। फाइट तक तो वो नारुतो का वही है ना एंड जो भाई मादारा का कैरेक्टर
इतना सैवेज कैरेक्टर है, ठीक है, इतना सैवेज कैरेक्टर है, मतलब वो अपने ही जोन में है, ठीक है, वो अपने ही जोन में है। मुझे तो उससे फाइट नहीं करनी, तू पहले रियल को बुला के ला, फिर मैं फाइट करूँ। हाँ वो है, वो बैठ जाता है ऐसे कुंडली मार के, तू रियल को भेज, मैं क्लोन से नहीं लड़ता, रियल को बुला के ला, रियल हाशिरामा ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। हाँ तुम लोग सुसानो से फाइट करना चाहते हो या नहीं? वो लोग कुछ नहीं बोलते, ठीक है, तुम लोगों ने कुछ नहीं बोला, दैट मीन्स यस। हाँ वो एंट्री ही ऐसा करता है, वो बोल्डर फेंक देता है, ओके आई सी यू हैव डॉज्ड माय फर्स्ट बोल्डर बट व्हाट अबाउट द सेकंड वन, बोलते हैं, ऊपर से एक और आता है ऐसे। भाई वो सीन भाई नेक्स्ट लेवल का था, ठीक है, जब गारा बोलता है इज दिस द पावर ऑफ गॉड, भाई मेरे गूज़बम्स आ गए यार वो सीन में। नहीं मादारा इज मादारा ब्रो। काबुटो बोलता है आई सॉ यू इन योर ग्लोरी टाइम्स, देन मादारा बोलता है हैव यू सीन मी इन माय ग्लोरी टाइम्स। देन वो दिखाता है द स्लाइड ऑफ भाई पीक है। जिसने नारुतो देखा है ना फर्स्ट से, तो जो वॉर है, वॉर का टाइम है, ग्रेट निंजा वॉर, वो उसके लिए ट्रीट है। सारे कैरेक्टर्स जिसको पता है क्या क्या है इसमें, तो वो एक ट्रीट है कि सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ नारुतो स्टार्ट से देखोगे तब जाके उसका मजा है वॉर का। ऐसे ही रैंडमली रील पे देख रहे हो, समझ में नहीं आएगा ये कौन सा कैरेक्टर है, क्या हो रहा है। इंपॉर्टेंस जानना है तो जाबुजा का हो गया, फिर वो ग्रैनी थी उनका हो गया, फिर जो भी है हांजो, जो छोटे मोटे कैरेक्टर है उनका भी इंपॉर्टेंस पता चलता है नारुतो में। एक छोटा सा सामुराई फाइट होता है, हाँ वो भी मजा आता है देखने में, सामुराई वर्सेस हांजो, वो फाइट मजा आता है वैसा। तो हांजो ऑफ द सैलमेंडर, हाँ, तो वो भी मजा आता है। तो ऐसा है कि जो देख रहा है शुरू से उसको मजा आएगा वार में। बट मुझे सबसे अच्छा लगा क्या होता है सीन, जब गारा बोलता है सुचिकागे को from when did you forsake all forsake yourself, भाई वो एक डायलॉग यार, उसके पूरे मतलब दुनिया ही चेंज कर दिया उस डायलॉग ने, ठीक है। पूरे वॉर में बोल रहे नहीं मैं आगे रहूंगा, मैं मर भी जाऊंगा फिर भी आगे रहूंगा। हाँ वो सूचिका के मस्त लगता है, वो अकेले जाता है, तुम भागो मैं पकड़ूंगा सबको, मैं रोक लूंगा, तो वो अच्छा होता है। मतलब वही है ना, हर एक कैरेक्टर का एक टर्निंग पॉइंट है। और नारुतो का स्टोरी टेलिंग वैसा है ना कि मतलब जनरली कोई भी मूवी में ऐसा होता है कि शुरू से दिखाते हैं, बचपन से आप बिल्ड करते जाते हैं, एंड में ख़त्म होता है। नारुतो में बीच से शुरू होता है, फिर उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं कि ऐसा हुआ था इसके साथ, ऐसा पेन को बीच में से ले आए, अब फिर दिखा रहे हैं पेन के साथ ऐसा हुआ था। काकाशी को, अडल्ट काकाशी को इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर बाद में उसकी स्टोरी दिखा रहे हैं ऐसा हुआ था। सस्पेंस मूवी जितनी होती है, सस्पेंस मूवी की मतलब बीच में से चलेगा फिर फ्लैशबैक में स्टोरी जाएगा। टाइम टू टाइम में क्या सोच रहा था यार, ये सारे जितने भी बड़े बड़े हीरो विलन जितने सारे तो हिडन लिव के ही हैं, ठीक है, ये और सारे विलेजेस क्यों आए बीच? हाँ वो पता लगता है कि मतलब बीच में लगता है कि विलन्स भी हमारे, ये हिडन लीफ ही तो सब चीज का कारण है, इसको उड़ा देते काम बच जाता तुम्हारा। बाकी सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, कुछ नहीं है, कुछ सपोर्टिंग क्या सपोर्ट कर रहे हैं यार, इतना ज्यादा सपोर्ट है उनका। नहीं है, मुझे किलर भी अच्छा लगता है भाई, मस्त कैरेक्टर है उसका, फिर भी उसका सपोर्ट ग्रेट निंजा और भी उतना ज्यादा नहीं है जितना मतलब दूसरे कैरेक्टर्स का है, ठीक है। मतलब अगर तुम होल देखोगे ना एज ए मतलब वाइडर पिक्चर, लीफ के ही मतलब बेस्ट निंजास बने हैं विलन, लीफ के बेस्ट निंजास उन्हें रोक रहे हैं, दैट्स इट। हाँ बाकी सबका रोल है वहां तक पहुंचाने में, ठीक है, एग्जैक्टली ट्रेन करने में, वहाँ बिल्डअप में था। मेन फाइटिंग वही है, लीफ वर्सेस लीफ। एक और सीन आना बाकी है यार, द ग्रेट माइट गाय का सीन आना बाकी है अभी। माइट गाय मैं उस सीन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वो सीन भाई अच्छा लगता है, गूज़बम्स वाला सीन है एकदम। वो तो अलग लीग का सबसे पहले दिया था इसने, इसका नाम क्या है, माइट गाय का स्टूडेंट रॉक ली ने सबसे पहला शॉक दिया था, और सबसे एंडिंग शॉक देगा माइट गाय। नहीं उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है जो मतलब जहाँ पे तुम गूज़बम्स फील करोगे, यू विल फील लाइक मैन क्या हो रहा है। मतलब उसके बाद ये भी है, एक सेगमेंट आता है जिसमें पुरानी स्टोरी दिखाएगी, कैसे क्रिएट हुआ था,
कैसे मतलब कुछ एपिसोड का एक पार्ट है बीच में, शायद फिलर में नहीं है, मेन में ही है, कि कैसे सब क्रिएट हुआ, कैसे आँख जो है अलग अलग ह्यूगा क्लैन का जो कि नाम ब्याकुगान कैसे एग्जिस्ट हुआ, फिर सारिंगान कैसे बना, मांगे क्यों सारिंगान कैसे बना, तो वो कैसे क्रिएट हुआ था वो सब दिखाएगा। शारिंगान का मतलब एक बेसिक आइडिया दिखा दिया है उन्होंने एक एपिसोड में। सारिंगान मतलब कैसे एक्टिवेट होता है। हाँ वो तो एक्टिवेट मतलब का ना, हाँ, कैसे हाँ, क्रिएट हुआ, फर्स्ट सारिंगान कैसे बना था वो है, मतलब असुरा वर्सेस इंद्रा उसकी स्टोरी दिखाएंगे आगे हाँ, चल हाँ, के, हाँ, हाँ, कागुया के बेटे, तो वो स्टोरी है आगे, वो भी मजा आता है। उसके बाद एंडिंग होगा, और भाई नारुतो सीरीज को प्रॉपर एंडिंग मिलता है, ठीक है, मस्त एंडिंग मिलता है। नारुतो एंड हिनाटा वो एक मूवी है, मैं बताऊंगा कौन से पार्ट में आता है वो मूवी, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा, वार खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक मूवी है वो, फिर वो एक प्रॉपर एंडिंग इसके लिए सब्सक्राइब करके रखो। बोरुटो उसमें अभी खराब कर दिया है सारी चीजों को, बहुत बेकार कर दिया है, बेकार लग रहा है बोरुटो। कुरामा को मार दिया है पता है। हाँ कुरामा इज डेड, या उसको बचाने के चक्कर में कुरामा बोरुटो से मतलब उसका नारुतो के बेस पे बन रहा है वो, उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। या मैं उसको तो नेक्स्ट मदारा बोलकर जितना हाइप कर रहे हैं, नो मेन चीज मैं से रील में देख रहा था, पता है एक चुनिन एग्जाम हुआ था, मतलब जो बेट के अंदर मतलब ऐसे रिटन एग्जाम दे रहे थे सब लोग, सब अपना अपना यूज कर रहे थे, ठीक है, बट बोरुटो में कुछ मतलब किसी का ऐसा कुछ कोई भी मतलब ऐसे स्पेशल एबिलिटीज वगैरह नहीं दिखाई गई है, ठीक है। नारुतो की वो स्पेशलिटी थी, वहाँ पे क्रिएटिविटी था, ठीक है। बोरुटो का सिर्फ एक मूवी है जो फर्स्ट मूवी बोरुटो द फर्स्ट या ऐसा कुछ है, वो मस्त लगता है, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगता। वो मूवी एक देख लेना, वो बढ़िया है बोरुटो का, नारुतो सीरीज खत्म होने के बाद, क्योंकि उसमें लाइक यही है कि बोरुटो हमेशा नारुतो को हेट करता रहता है, नारुतो मतलब कभी टाइम नहीं देता, कुछ नहीं करता, होकागे बन के सिर्फ गांव वालों को हेल्प करता है, अपने फैमिली को इग्नोर कर देता है। तो वो बोरुटो की स्टोरी है, फिर वो कैसे एक्नॉलेज करता है नारुतो को। यहाँ तक देखने के बाद मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर बना है, आई टेल यू गाइस, ही इज मतलब मुझे इताची अच्छा लगा था पहले स्टार्टिंग में, उसका स्टोरी जानने के बाद सारी चीज़ें, मतलब बट ओबिटो को देखने के बाद आई एंड ऑफ डिस्कशन। इताची का भी स्टोरी बहुत बढ़िया है, बट ओबिटो का ज़्यादा बहुत वही है ना, नारुतो में सबका अलग अलग फेवरेट कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, सबका फेवरेट, तो यू कैनॉट मतलब ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया वो नहीं बोल सकते, सबका अपना अपना उसने फेवरेट। ज्यादा कनेक्ट किया ओबिटो के साथ, ये सिंपल आंसर है। हाँ जो जिससे कनेक्ट करेगा वो उसका फेवरेट हो जाता है। ओबिटो नेक्स्ट नागाटो पेन। पेन की माँ बहन कर रहा था बंदा, फिर 2 घंटे के बाद आई वाज रॉन्ग बॉयज, ही इज अ हीरो, पेन इज ग्रेट। हाँ इस तरीके की नहीं यार, मैं तो बोल रहा था आगे देख ले, उसके बाद बात करते हैं। नहीं उन्होंने इस तरीके से दिखाया है यार एक पॉइंट में, मतलब तुम हेट करोगे, ठीक है, अगर तुझे नहीं पता उसकी स्टोरी तू हेट करेगा, ठीक है। हाँ आगे चलकर कोई भी मतलब स्टोरी जानने के बाद सब कनेक्टेड हो जाएंगे उससे, ठीक है, बट बिफोर दैट मैं सेम चीज लिख के देता हूँ सोनू, तू जब देखेगा तू भी बोलेगा यार क्या कर रहा है, उसके बाद बोलेगा नहीं यार सही कर रहा है। हाँ जब नागाटो रिसाइट करना शुरू करता है अपनी स्टोरी, वो मर्डर कुत्ता मर जाता है, वो स्टोरी दिखाता है, तब मजा आता है, फिर यू लाइक कनेक्ट विथ हिम कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। सेम चीज तुम देखोगे स्टार्टिंग में गारा की स्टोरी, मतलब गारा भी मतलब हेट करोगे तुम गारा को, क्या कर रहा है यार, कौन सा कैरेक्टर है, मतलब गारा की स्टोरी दिखाई गई है ना भाई साहब, दैट इज टू हार्ट टचिंग मैन। मुझे गारा नारुतो से ज्यादा पसंद है उस सीरीज में, पता नहीं क्यों हमेशा से वैसा है। नहीं मैं भी यार जब देखता जा रहा हूँ मुझे नारुतो उतना अच्छा नहीं लगता। मुझे नारुतो मतलब हो सकता है लोगों को पसंद आता है, बट मुझे मतलब टॉप 10 में वो 9 या 8 में आएगा नारुतो सीरीज में। ऑनेस्ट विथ यू, मुझे भी मतलब स्टार्टिंग में हाँ यार सब है अच्छा कर रहा है, बट उसके सामने जब मैं इन कैरेक्टर्स को रखता हूँ, नो मैन आई कांट, ज्यादा मैच्योर्ड कैरेक्टर है ना वो, ये तो होप वाला कैरेक्टर है, मतलब
जो ना होप नो ही इज generate आइडल कर केस, रहा है। ठीक है, ही इज आइडल हाँ, केस, हाँ। ठीक है, नारुतो आइडल केस है। ठीक है, बट नहीं, मतलब नहीं, आइडियल भी है और कभी कभी थोड़ा मुझे एनोइंग भी लगता है नारुतो का कैरेक्टर कि भाई तेरे पास सब कुछ है, सब इतने अच्छे अच्छे दोस्त है, इतना अच्छा तुम्हारा लाइक केयर करते हैं, अभी तो केयर करते हैं लोग, उनको छोड़ के एक बंदे के पीछे भाग रहा है। एंड ही इज लाइक साकुरा सास्के सास्के सास के करके हाँ। उसके पीछे भाग रहा है और वो लाइक भाड़ में जा, ऐसा है। और उसको Toxic लाने के लिए relationship। नहीं ना, उसको मैं उसका लाने के point लिए of किसी view की भी भी listen, कुर्बानी listen, दे listen। देगा। लिसन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी तुम समझ सकते हो यार। देखो, अगर मैं तुम दोनों के साथ दोस्त बना हूँ, ठीक है, एंड कल को सोनू अगर किसी गलत रास्ते पे चला, कि मैं किसी गलत रास्ते पे चला जाऊंगा, देन यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग मी बैक टू द राइट पाथ। हाँ वो ट्राई होगा, बस लेकिन ट्राई करने के पाथ पे बाकी लोगों को इग्नोर नहीं करना है कि जो एक्चुअल तुम्हारे अभी साथ हैं। अभी मैं तुमको सुधारने के चक्कर में अगर सोनू को भगा दूंगा, भाग यहाँ से बोल के, वो गलत हो जाएगा कि नहीं। तो वो है, वो पॉइंट है, मतलब वो सबको इग्नोर करता जा रहा है। वो सिकमारू जो उसके साथ एक्चुअली अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो उनको इग्नोर मतलब करके इग्नोर, एक बंद, हाँ, मतलब उसका माइंडसेट सिर्फ एक ही चीज के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, सास के। हाँ वही हो रहा है। सास के भी लाइक मैं नहीं आएगा। और उन्होंने तो इतना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड नहीं किया है कि मतलब वो हक नहीं, कर रहे हैं भाई जैसे रह रहे हैं, वैसा तो कुछ तो हुआ नहीं। शायद कनेक्ट कर रहे हैं कि दोनों ही यहाँ पे अकेले वो सिंगल है, वो इसीलिए बीच में दिखाते हैं ना कि बचपन में कैसे वो अकेले नारुतो बैठा रहता है, वो सासके चल रहा होता है, दोनों ऐसे साइड ग्लांस देते हैं एक दूसरे को, फिर चले जाते हैं अपने अपने रास्ते पे। दोनों की स्टोरी एक है, सेम स्टोरी है कि नहीं, बचपन से अकेले रहे हैं। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, फॉर नारुतो सास्के इज पॉइंट है, मुझे वहां पे रीच करना है उसकी जगह पे, ठीक है। फॉर सास्के नारुतो इज पॉइंट है, मुझे उस तक पहुंचना है, वो मेरे आगे है। दोनों सोचते हैं कि ये मेरे आगे है, ठीक है। हाँ वो है। मगर इतने सारे कैरेक्टर अभी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो मतलब उन दोनों की लव लाइफ में तुम लोग मतलब ऑडियंस को इंटरेस्ट और नहीं होगा शायद। मतलब जितना स्टोरी आगे बढ़ता जा रहा है और इतने सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उन सब की स्टोरीज आ रही है, तो क्या बोलते हैं, नारुतो और सास्के की लव लाइफ में तो इंटरेस्ट अभी सोमनाथ जिस पॉइंट पे है वहां तो मिलके फाइट कर रहे हैं दोनों, बट आगे फिर से दोनों में फाइट होगी, एक लास्ट फाइट होगा, एक लास्ट बैटल होगा, बिग बैटल। वो बिग बैटल वो पार्ट 2 है, जो फर्स्ट बैटल हुआ था ना जो वाटरफॉल पे, हाँ वही बचपन में, उसका पार्ट 2 है। मजे के लिए, मतलब मजे के लिए नहीं, वो है मतलब डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन सही था, जो जीता वो सही था लाइफ में। सास्के सही था सबको इग्नोर करने के लिए, कि नारुतो सही था कि सबके साथ मिलके चलने के लिए। चलो हाँ वो जो जीतेगा वो। लिसन, मैं भी फर्स्ट में सास्के का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ऐसे इग्नोर कर रहा था, बट उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू एकदम सही है, ठीक है। उसने हर एक जो उसके लाइफ में जो भी था, उसने उन सबको अपनी लाइफ से जाते हुए देखा है, ठीक है। सो यू कांट एक्सपेक्ट हिम कि वो मतलब किसी के साथ ऐसे मैंने बोल रहा था इतनी जल्दी, मैंने बोल रहा था क्या कि मतलब नारुतो जो बोलता है, नो इसीलिए उसको डर होता है कि नारुतो भी मुझे मतलब वो मुझे क्यों मतलब मेरे साथ रहेगा, मैं अकेला ही ठीक हूँ, ठीक है। नहीं वही नारुतो मतलब इसका तो एक मतलब नारुतो का एक लॉजिक है कि हर चीज को हम सही कर सकते हैं, जो कि ठीक है। मगर वही सास्के एक पॉइंट बोलता है कि मतलब जो मतलब मेरे पास सब कुछ था और मेरे पास से चला गया सभी चीजें, तो उसका पेन अलग है, वो तू मतलब नहीं समझ सकता, तू कभी भी नहीं समझ पाएगा क्योंकि तूने वो चीजें देखी ही नहीं। हाँ, नारुतो को दैट डजंट मीन तू अकेला छोड़कर सबको चला जाए। हाँ ठीक है, तो दर्द तूने देखा है, दर्द मैंने। सास्के का भी जो वेंजेंस था वो सही था, ठीक है, कोई भी करेगा वैसा ही, ठीक है, कोई भी करेगा। मैं सास्के को नहीं पसंद करता हूँ, उसका एक अलग रीज़न है, क्योंकि मतलब उसका कोई सेट पाथ नहीं रहा है पूरी सीरीज में। सारे कैरेक्टर्स का एक सेट मतलब था, फिक्स था कि किसको क्या करना है, ठीक है। जैसे नारुतो को वो स्टार्टिंग से होकागे बनना था, साकुरा को भी इवन आगे चल के उसको अपना गोल मिल जाता है कि उसको मेडिकल निंजा बनना है, ठीक है। तो फिर सबका पेन का भी था कि उसको डिस्ट्रॉय करना है, फलाना करना है। मादारा का गोल था, इताची का गोल था,
सबका गोल था। सास्के का कोई फिक्स गोल नहीं था। वो स्टार्ट करता है सीरीज में कि मुझे अपने भाई को ढूंढ के मारना है, ठीक है। फिर मिड सीरीज आते आते वो गोल से डाइवर्ट हो जाता है कि मुझे नारुतो को हराना है। जब टंकी वाला फाइट सीन होता है, मुझे नारुतो को हराना है। फिर थोड़े आगे जब शिपुडेन स्टार्ट होता है तो फिर अपने भाई के पीछे भाग रहा होता है, मुझे ढूंढ के मारना है उसको। फिर जब उसका भाई मर जाता है, रियलिटी बताता है, तब लीव विलेज के अगेंस्ट हो जाता है कि मुझे लीव विलेज को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। फिर जब ग्रेट निंजा वॉर में 4 होकागे से मिलता है, उनसे बात करता है, फिर सोचता है मुझे लीव विलेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, मुझे उसका होकागे बनना है। फिर एक बार जब युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके एंड में एक बार फिर से उसको रियलाइजेशन होगा कि मुझे एक्चुअली होकागे भी नहीं बनना है, मुझे 500 सिटीज़ को एक साथ डिस्ट्रॉय करना है ताकि सब मिलके एक सिटी बना सके। उसका कोई फिक्स गोल नहीं है, वो सिचुएशन के साथ भटक रहा है, मूड स्विंग से उसको। बंदा माँ बहन नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा बोल भी सकते हो, क्योंकि मतलब एट ए वेरी यंग एज उसने मतलब ये सब कुछ देखा है, ठीक है। ही है मतलब एक अकेले रहना, ठीक है, रातों वो रात सब मतलब कैरेक्टर सोमनाथ ने खुद को सोमनाथ ने खुद को उस स्पॉट में रखा और फिर सोच मतलब वो मतलब स्कूल से वापस आता है, मेरे भाई ने सबको मार दिया है, यू नो हाउ इट फील्स लाइक, ठीक है। एंड वो बोलता है मैं मजे के लिए कर रहा था, आई वाज डूइंग इट टू चेक माय एबिलिटीज, ठीक है। तू इस तरह के आंखें लेकर मेरे पास वापस आना मुझसे लड़ने के लिए, मतलब उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, ठीक है। मजे के लिए मार दिया, मतलब 2-3 घंटे में फ्रॉम एवरीथिंग ही हैज एवरीथिंग फ्रॉम टू ही हैज नथिंग, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब उसके माइंड में सिर्फ एक ही गोल होता है कि मुझे इसको मारना है, ठीक है। वहाँ पे जाकर उसको रियलाइजेशन होता है कि नहीं वो सही था, मैं गलत था, उसके साथ गलत हुआ है, ये सब। अच्छा मैंने उस पॉइंट पे ठीक है, सास्के कैरेक्टर ठीक लगा, बट क्या कह सकते हैं यार, मुझे तो सही लगा, मुझे मतलब ऐसा कुछ सास्के मतलब कैसा कैरेक्टर है, बैड बॉय कैरेक्टर, बैड बॉय मतलब बैड बॉय नहीं, उसके साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, ठीक है। नारुतो के साथ बचपन से उसके पास कोई नहीं है, चलो वो अकेले ही बड़ा हुआ है, ठीक है। बट इसके पास सब सारी चीजें थी एंड एक पॉइंट में सारी चीजें छीन ली गई एंड वो छीन ली उसके भाई ने। you know how it feels like, we can never understand how it feels like, ठीक है। मतलब वो दरवाजा खोलता है, सब मारे पड़े हैं, ठीक है। उसके सामने मरते हैं ना उसके पेरेंट्स, तो एंड उसका भाई बोलता है मेरे पास इतना पावर है, ठीक है, क्या कर सकता है कर ले जा। क्या है, चैलेंज देते मतलब उसका मतलब वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन हो गया एक पॉइंट में, ठीक है। तो उसके लिए तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो कैरेक्टर मतलब सब कुछ भूल के नहीं मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स, वो नहीं सोचेगा वो कैरेक्टर, वो सिंपली सोचेगा मुझे मारना है उसे। उस तरीके से उसके बाद किया गया है। हाँ उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या करना है उसके बाद देखेंगे। पहले मैं इसको मारता हूँ। हाँ सब अपने अपनी जगह पे सही है। गारा का अपना स्टोरी सही है, और सास्के अपने सही है, रॉकली अपना भाई साहब सही है, साकुरा इज नॉट राइट। जितने भी कैरेक्टर सभी को सही पोर्ट्रे किया गया है। शी इज द मोस्ट एनोइंग। गुड एक एपिसोड में नारुतो देखा है ना प्रणव, वो नारुतो को आई लव यू बोलती है वो बर्फ में। हाँ कौन आई फेल्ट लाइक मैं उसे हाँ ठीक है, वो जबरदस्ती उसको रोकने के लिए, बस दिलासा देने के लिए। ये क्या है मतलब यू आर प्लेइंग विथ हिज फीलिंग्स। हाँ मतलब जब चाहे वो बोल दे क्या है, फिर नारुतो मना करता है, आई एम लाइक सवास बेटा, सवास बेटा। एक नंबर लगा था मुझे वो सीन। हाँ वही है, मतलब क्या बोलते हैं, टटीएस्ट कैरेक्टर। या मैन I'll agree with you. जो जैसा डिजर्व करता है नहीं जो जैसा डिजर्व करता है वो वैसा ही मिलता है। मैं 2 दिन पहले सोनू से बात कर रहा था कि साकुरा का मतलब देखो शिपुडेन के स्टार्टिंग में ही उसके कैरेक्टर थोड़ा सा डेवलप किया गया है, ठीक है, थोड़ा डेवलप किया गया है, अच्छा लगने लगेगा। मगर वो जो एक पार्ट है ना, उसके बाद सारी चीजें मतलब जीरो में थी स्टार्टिंग से, एकदम माइनस में चली जाएंगी साकुरा के लिए, ठीक है। आई डोंट फील एनीथिंग फॉर हर। नहीं वो मीम कल्चर में एक है कि लाइक बिग 3 का समनिंग जुत्सु, नारुतो ऐसे समनिंग करता है तो गामाकिची आता है, फिर सास्के समन करता है तो साप योडा आता है, साकुरा समन करती है नारुतो तो नारुतो निकलता है उसमें से। साकुरा का समनिंग उसका भी मैं कभी भी तुम्हें नहीं बुलाऊंगी, वो मतलब पहले के
मतलब मैं जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊं मैं तुम्हें तो कभी याद नहीं करूंगी, ऐसा मतलब बोली होती है वो। उसका स्टार्टिंग हाँ, हाँ, में हाँ। देखोगे तो नारुतो को वो प्योर हेट करती है। फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में सास्के को बोलती भी है ना कि ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा, बचपन से उसके पेरेंट्स नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है, अकेले भटकता रहता है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता, ऐसे ऐसे के साथ मैं दोस्ती नहीं करूंगी। बहुत सास्के टाइम से तक। मुड़ के बोलता है यू आर एनोइंग, बोलता है हाँ, साकुरा को। नहीं, वो बोलता है कि लाइक तुम्हें लगता है अकेले रहना अच्छा नहीं होता, अकेले रहने बहुत ज्यादा आसान होता है। ही इज नॉट एनोइंग, यू आर एनोइंग, बोलता है साकुरा को। क्षण से जो टूटे कोई सपना हो जाता है। हाँ, एंड तक बोलता है, एंड तक बोलता रहता है वो। सास्के जब जब साकुरा से मिलता है यू आर एनोइंग बोलता है। इसीलिए तो हिनाटा जब शादी करती है तब तो, इसीलिए नारुतो का हैप्पी एंडिंग का रीजन भी एक वही है, उस एंगल से देखा जाए तो। ठीक है कि नारुतो मतलब मैं यार एक क्या सही सोच रहा था लड़के पता है, बने। मैं जब ओबिटो को देख रहा था मुझे लग रहा था कि यार अगर इसको मतलब ऐसे नारुतो की तरह हिनाटा कोई मिल गई होती, मगर अगर वो उसके साथ रह रिन जाती, रिन रह नहीं पाती ना, मगर वो साथ रह जाती, देन स्टोरी क्या होता पता है, देन मदारा के लिए जो बकरा होता दैट विल बी सास्के। हाँ हाँ ऑफ कोर्स ठीक वो होता ना। हाँ, उसका एक ड्रीम आया कि नहीं पता नहीं, वो ओबी तो एक ड्रीम करता है, वो होकागे बन चुका है ऐसा करके एक हाँ हाँ आ गया ड्रीम आता है। हाँ, वो सब खुशी खुशी रह रहे हैं, ककाशी है वो ऐसे होकागी का हेड पहन के है, साइड वैसे स्कार्स हैं, तो वो एक उसका स्वीट ड्रीम था। हाँ तो हाँ, मुझे उसकी स्टोरी एकदम मतलब नागाटो की स्टोरी जितनी चलो परफेक्ट लगी, इताची की परफेक्ट लगी, उसकी स्टोरी एकदम परफेक्ट लगी। ठीक है, एकदम ओबितो का। हाँ हाँ। मतलब वो भी तो तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है। हाँ, केस Great. क्लोज। ग्रेट। नहीं, ये जितने भी विलन कैरेक्टर ही हैं, ठीक है, मतलब जितने भी विलन कैरेक्टर है बहुत लोगों को ये अच्छे लगते हैं। मतलब जैसे विलन पोर्ट्रे किया गया, अभी इताची हो गया, पेन हो गया, मादरा हो गया, फिर ओबिटो। हाँ ठीक है, इसी के अंदर ही मतलब सफल करता रहता है। मतलब लोगों को इन्हीं कैरेक्टर के अंदर ही अच्छा लगता है ना, और ज्यादा करके अच्छा नहीं लगता। मेरा फेवरेट ओबिटो, हाँ ओबिटो, इताची, काकाशी, हाँ काकाशी। मेरा फेवरेट ककाशी मादरा, दो। थर्ड में होगा मे बी गारा या रॉकली, इन दोनों में से कोई एक होगा, बट फर्स्ट में ककाशी मादरा, स्विचिंग प्लेसेस ऐसा। मादरा सबका तो अलग-अलग कॉमन होता है, वो तो सभी को पसंद नहीं है। नहीं, देखने में अच्छा लगता होगा लेकिन सबका फेवरेट नहीं होगा वो। ठीक है, देखने में कूल लगता है लेकिन बहुत कम लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, उसकी Badass जो है। आइडियोलॉजी है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, सारे विलेंस की एक आइडियोलॉजी है। मादारा की आइडियोलॉजी है पेन। ठीक है, कि जिसने पेन देखा है वही मतलब एक्चुअली हैप्पीनेस फील कर सकता है। ठीक है, मादारा का वो क्या बोलते हैं फिलोसॉफी ही वही है कि लाइक दुनिया में कुछ भी कर लो उसका एंड रिजल्ट पेन है। ठीक है, हैप्पीनेस इज एन इल्यूजन, उसका एक मतलब इसलिए तो उसका अल्टीमेट गोल होता है इन्फिनिट सुकेयोमी क्रिएट करता है ना, उसके पीछे लग। हाँ, इन्फिनिट सुकेयोमी क्या है, वो बस एक है कि लाइक पूरे दुनिया को एक गेंजुत्सु में डालना है ताकि सारे लोग अपने ड्रीम वर्ल्ड में जी सकें। लाइक पूरी दुनिया हाँ पूरी दुनिया सो जाएगी और सब अपने ड्रीम में जिएंगे, सबकी जो परफेक्ट वर्ल्ड है। और आगे चल के एक फिलर सीक्वेंस भी आता है जो उसमें दिखाता भी है कि सबका परफेक्ट वर्ल्ड कैसा कैसा है। ठीक है, लाइक सारे छोटे छोटे कैरेक्टर्स का परफेक्ट वर्ल्ड, रॉकली का परफेक्ट वर्ल्ड कैसा होगा, फिर वो टेंटेन है उसका परफेक्ट वर्ल्ड कैसा होगा, सबका दिखाता है। तो वो है मादारा का प्लान कि सबको एक अपनी खुशी की दुनिया मिले। मैं अपना परफेक्ट वर्ल्ड दिखाऊंगा तो मुझे वो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। हम लोग परफेक्ट वर्ल्ड अपना अगर कोई देख लिया तो वो गलत हो जाएगा। वही ना, कोई नहीं देखेगा, वो इंसान अपने परफेक्ट वर्ल्ड में खुद रहेगा अपने ड्रीम्स के अंदर। परफेक्ट वर्ल्ड में एक तो यार पता है प्रणव एक सीन याद है जब हासिरामा एंट्री करता है, मादारा इतनी खुशी से आके बोलता है हासिरामा यू आर हियर नाउ आई कैन फाइट यू अगेन। हाँ वो I'll deal with you later। हाँ, वो मादारा का एक टर्निंग पॉइंट आता है। लाइक उससे पहले बैड एस लगता रहता है, फिर उस पॉइंट पे आके लाइक एक बच्चे चाइल्ड लाइक फील आता है कि ये मेरा दोस्त आ गया, इससे लड़ूंगा मैं अभी। नहीं उसका रिप्लाई जब आता है कभी जब दिखाया था अभी मतलब मादारा की भी जब स्टोरी दिखाया गया है, भाई साहब स्टोरी भी बहुत बहुत डीप स्टोरी है उन लोगों का।
ऐसे ही जरूरी है विलन ना। नहीं बना यार। वही तो जरूरी है, नहीं तो उतना connect सास्के कैसे लगेगा? सास्के एक बार में सबको हारता है अपना, मादारा स्टेज में हारता है, पहले उसके फैमिली मरती है, फिर भाई मरता है, वैसा करके आगे आगे बढ़ता रहता है। फिर उसका होप टूटता है, फिर उसको बिलीफ हाँ। दिया जाता है, फिर उसका बिलीफ को तोड़ दिया जाता है। उसलिए उसकी फिलोसफी बनती है कि एंड में सिर्फ पेन है, चाहे खुशियाँ कितनी आए टेम्पररी हैं, एंड में सबको सिर्फ पेन मिलेगा, जो कि ऑपोजिट है हासीरामा का फिलोसफी से। हासीरामा का फिलोसफी है पेन, सफरिंग, हैप्पीनेस सब पार्ट है लाइफ का, और इंसान अपने विल पावर से सबको सबसे आगे बढ़ सकता है। वो हासीरामा की फिलोसफी है। जिसने जैसा लाइफ देखा उसका फिलोसॉफी वैसा बनेगा, वो फैक्ट। हाँ हाँ, हासीरामा मस्त कैरेक्टर है भाई। हासीरामा और टोबीरामा ऐसे एक दो बहुत- डिजर्विंग कैरेक्टर है एक दोनों को। हाँ, ऐसे बहुत कम कैरेक्टर, मतलब ऐसा होता है ना यार, जिसको पता है मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, वो मतलब अल्टीमेटली एक क्या होता है, मतलब विनम्र उसके अंदर आ जाता है, ठीक है हाँ यार। हाँ एक पॉइंट हाँ। में मतलब जब ओरोचिमारू उन्हें मतलब उनके जुत्सु में कैद कर लेता है, उसे पता होता है कि ये आदमी मेरे जुत्सु से आराम से निकल सकता है, हाँ बट वो निकलता नहीं है। वो विलिंगली वहां पे बैठा रहता है, ठीक है, बैठो में बात करते हैं। दो भाई हैं लेकिन पूरा अलग कॉन्ट्रास्टिंग है। टोबीरामा को बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। मैं नारुतो खत्म करने के बाद मैंने रियलाइज किया टोबीरामा का बहुत बड़ा फैन बेस है, क्योंकि वो बंदा है जो मैक्सिमम जुत्सु इन्वेंटर है वो, ठीक है। नहीं, जुट्सु नहीं यार, उसकी पर्सनालिटी भी उस टाइप की है। वो इजीली किसी पे बिलीव नहीं करता, वो हमेशा लॉजिकली सोचता है, मतलब एक जो मतलब उसके पर्सनालिटी में उतना मतलब स्ट्रेंथ है, ठीक है। हासीरामा ऑन द अदर पॉइंट वो छोटी छोटी बातों पे मतलब डिप्रेस हो जाता है, छोटी से छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाता है, ठीक है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा यार। टोबीरामा चिल्ड कैरेक्टर है तो। हाँ, वो चाइल्ड लाइक कैरेक्टर है, वो मतलब खुशी हंसी में रहता है, अपने मतलब अच्छा ही आगे रखता है अपने टैलेंट से, ठीक है। मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, नहीं मतलब बाकी लोग कैसे खुश रहेंगे वो दिखता है। हाँ, बट सबके साथ मिल के रहना है। हाँ, टोबीरामा logically इज, सोचता है। हाँ वो प्रैक्टिकल कैरेक्टर, वो बहुत हाँ, डीपली सोचता सेनापति है। हाँ, सेनापति। ऐसा होगा तो कैसा होगा, ये उसके बाद क्या होना चाहिए, वो सब एक सोचता पॉइंट है। है जब बोलते हैं कि हमें जो 5 फर्स्ट सबमिट होता है 5 का अगेंस्ट का, बोलते हैं कि अगर हमारा सपोर्ट चाहिए तुम्हें एक टेल बीस देना पड़ेगा। वो तो चल रहा था। हासीरामा क्या बोलते हैं, फ्री में नहीं मिलेगा। हाँ शट अप ब्रदर। भाई एक पूरा करण अर्जुन वाला डुओ है, पूरा डिजर्विंग है एक दूसरे के, ठीक है। Exactly, one has power. If one has power, then other has to be मतलब गाइड करने के लिए क्षमता, किस तरफ उस पावर को मतलब लेके जाना है। वही and he is a pure Uchiha hater. प्योर लाइक सबसे बड़ा उचिहा हाइटर है वो, लाइक जहां दिखे मार दो। उसके लिए उचिहा मच्छर है, मतलब जहां दिखे मार दो उसको। अच्छा है बुरा है बाद में देखेंगे, पहले मार दो फिर देखेंगे। मतलब उन्होंने कैसे समझा है, उनके अंदर ही हेट्रेड भरा है, ठीक है, उनके ब्रेन के अंदर ही हेट्रेड है बाय डिफॉल्ट। हाँ, बाय डिफॉल्ट। भाई अभी तो और है आगे देखो, अभी थोड़ा 1-2 ट्विस्ट आना है, फिर खत्म होगा सीरीज। हाँ यार, मदारा का गॉड मोड आना अभी बाकी है। हाँ, काकाशी का शारिंगान एक आके ऐसे लेके चला जाएगा। काकाशी वो फाइट हो गया ओबितो काकाशी का। उसका एक फाइट है जो जोन में होता है, वो अंदर जाके वो एक बढ़िया सीन है, मतलब उसका कोरियोग्राफी बढ़िया है, पूरा दूर से आता है, ऐसे पास से कैमरा मूवमेंट जाता है, दिल से अंदर से निकलता है। हाँ, उसका बहुत बढ़िया कैमरा मूवमेंट है, उसका कोरियोग्राफी जिसने भी किया है बढ़िया किया है। पूरा फाइटिंग्स मतलब जो शॉट है वो भी, और जैसे शूट हुआ है वो भी बहुत इम्पैक्टफुल लगता है, मैंने भी देखा है। हाँ वो बहुत बढ़िया है। फिर पूरे सीरीज में अगर देखोगे, ओबिटो इज द ओनली गाय जिसने इतने कम टाइम में इतने सारी चीजें मतलब मास्टरी की, ठीक है, इतने कम टाइम में, ठीक है। उसका गुरु था ना वैसा। मादारा उचिहा का हाथ है उसके सर पे, और क्या चाहिए। और वो मतलब वो सीखने के लिए उस पॉइंट पे ऐसे दिखाया होगा, वो सीखने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ,
ठीक है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने के बाद चलो इसलिए उसका तो मदारा teacher- उसको चूज करता है ना। हाँ उसका टीचर सबसे ज्यादा बेस्ट था उस सीरीज में ना, इसलिए सबसे उनका ज्यादा उनके knowledgeable क्लैन teacher का ही गॉड था वो भगवान हाँ। से ही बात कर रहा है वो, उसका मतलब भगवान हाँ, से हाँ। शिक्षा ले रहा है। हाँ वही है। फिर वही आगे तो फिर एक वो कागुया का स्टोरी है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फाइट होगा उसके बाद खत्म होगा। उसके बाद एक क्लोजिंग भी है, लाइक एक एक जो स्टोरी अधूरी रह गई है वो सब कंप्लीट भी करते हैं। शिकमारू की स्टोरी है वो कंप्लीट होगा, फिर ऐसे एक दो और स्टोरी है वो सब कंप्लीट होगा, फिर खत्म होगा सीरीज वेडिंग के साथ। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगर अच्छा लगा हो किसी भी पॉइंट पे देन लाइक करो, कमेंट करो एंड हम अगले Share. एपिसोड में जल्दी मिलेंगे आपसे। टिल देन स्टे Bye. स्टाइलिश, स्टे कूल। हाँ, स्टे स्टाइलिश, प्रैक्टिस VFX एंड इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। बाय।